याद रखो, किसी ने पूछा हजरत, फरमाया ये ऐसे है जैसे अल्लाह के घर में पेशाब व पखाना किया जा रहा। हमारी खोपड़ियों पे शहादतों की गर्द पड़ गई और इल्म सिर्फ अल्फाज तक रह गया और कुरान सिर्फ हलक से ऊपर तक रह गया। कुरान ने दिल पर दस्तक ना दी, हमारी नमाजें खोखली हो गई। आज मैं आपको बतला कर जाऊंगा इंशाअल्लाह, और मेरा शायद एक ही बयान आपके लिए जिंदगी भर काफी हो, कि कब 2 रकतों में जान थी और 2 रकतें पढ़कर अल्लाह के खजाने से ले लिया करते थे हम, और 2 रकतें गुलाम पढ़ रहा होता था तो बादशाह पीछे मुलाकात का इंतजार कर रहा होता था। हम वो तारीख रखते हैं, अभी सुनाता हूँ आपको। लेकिन मेरे साथ आहद करना होगा, ये चलत फिरत, ये डुगडुगा, ये इसको बंद करना होगा। जितने सिक्योरिटी वाले बैठ जाएं, आप सुकून से बैठ जाएं कुर्सियों पर, सुने। कोई बात नहीं, जो खतरा है तो सबसे ज्यादा मुझे होगा ना, क्योंकि सबसे कड़वी बातें मैंने करनी। आपका मेहमान खुसूसी मैं हूं, तो फिर कोई बात नहीं। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि जिस साहब ने जाना हो, कोई मजबूरी हो, पहले चले जाए, या मुझे आधा पौना घंटा बात करने के बाद चले जाए, बीच में चलत फिरत बंद करें। और मैं अपनी माँ बहन बेटियों से गुजारिश कर रहा हूं, तुम अपना मुकाम आज पहचानो, तो अपने मुकाम पर सौदे न करो। ये चंद मिनट जरा जम कर बैठो, रिकॉर्डिंग कर ले, मेरी तस्वीर ऊपर औरतों की तरफ ना जाए। बंद कर दिया? हाँ, बयान जाए, बयान जाए। हाँ, अगर तस्वीर जारी होगी तो हराम होगा और आप खाइन और चोर होंगे। हशाबश, तवज्जो। ठीक है, कहीं पासपोर्ट की, कहीं शनाख्ती कार्ड है, कहीं फलां फलां है, वो मजबूरियां हैं, जरूरतें अलग है। वो मजबूरियां, जरूरतें वो अलग है। लेकिन हर दीनी जलसे की और कुरान मजीद की और बुखारी शरीफ की और कबूलियत की अपनी दुआ की भी तस्वीरें बनाओ, और हराम हलाल कचरे की तरह इकट्ठा कर लो, और फिर कहो जी हम कबूल क्यों नहीं हो रहे, फिर कहो जी तमाचे क्यों लग रहे हैं। अरे भाई आप बैठ जाइए, मैं अब थोड़ी गुफ्तगू करने लगा हूं ज्यादा, और दरमियान में कोई मोबाइल से भी ऐसे ना मारे। तवज्जो ध्यान से, और इंशाल्लाह भी आपको मैं बहुत कड़वा लग रहा हूं। जब मेरी गुफ्तगू पूरी ध्यान से सुन लेंगे, बाद में शायद आप मुझे याद करते रहेंगे जी, और आप मिलना चाहेंगे, शायद हम आपको जल्दी ना मिल पाए जी, ये भी याद रखें। अब चंद मिनट तवज्जो जरा। अरे भाई आपस की बातें बंद करो, जब आप बंद करेंगे मैं तब बोलूँ। जिसको बहुत ज्यादा जरूरी है दूसरे साथी को लेकर बहरहाल से चला जाए, अपने मिट के बहर करें। कुरान मजीद की तिलावत हो रही होती है, स्टेजों पर कलेजा चिरता है। कुरान मजीद की तिलावत के वक्त आपस की गुफ्तगू हो रही होती है, ये शैतान का काम है और मुशरिकीन का शेवा है। इज़ा कुरियल कुरान, कहाँ गया है? कुरान की तिलावत हो रही होती है, फोनों पे बातें हो रही होती है, कुरान की तिलावत हो रही होती है, आपस में चूचरा हो रहा होता है, और वो लोग कर रहे होते हैं जिनको दुनिया दीन का इमाम समझ रही होती है, वही दीन को मिटा रहे होते हैं। अपने फोन बंद करें, अपनी कॉलें बंद करें। हम भी बड़े मसरूफ हैं, फोन बंद कर ले, मुझे तकलीफ ना हो जी, और आपको भी ना हो। बंद कर ले, आपस की गुफ्तगू बंद करें। मुझे बतला दें, आधा पौना घंटा, 5 मिनट 10 मिनट कहते चला, बोल दो थोड़ा सा। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फोन बंद करें सारे, टूं कुरान की आवाज के साथ में। साइकिल चला रहा होता, आधा घंटा फोन सुन रहा होता है, इसने कश्मीर फतह करना। ये कश्मीर के नाम पे खा गए मुल्क, फतह कितना किया। अभी मैं बतलाता हूं आपको हमारा हल कहां है, आपको सारा हल मिलेगा, अभी सुन लें थोड़ा सा। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान
अल्लमहुल बयान। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुआ मुखुल इबादा। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहलुल कुरान हुम अहलुल्लाह। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदुल्लाहु बिही खैरन युफ़क़िहु फ़िद्दीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हम सब आज अल्लाह के कुरान की निस्बत से जमा हैं, अल्लाह के दीन की निस्बत से जमा हैं। हजरत मौलाना कारी मुनीर साहब ने एक खेप तैयार की है, उनके सरों पे दस्तारे फजीलत सजाने और उनकी खुशी में शरीक होने के लिए जमा है। मैं कहा करता हूँ, हाथ जोड़कर खुदारा अपनी खुशियों में रब को खुश कर लो। झोंपड़ियों में तुम्हें खुशियां मिल जाएंगी और किराए के मकानों में खुशी मिल जाएगी और फकीरी में खुशी मिल जाएगी। फर्श पे रहोगे, अर्श पर तुम्हारे तज़किरे होंगे। मरोगे तो फरिश्ते तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे। हशर में पहुंचा साकिब, फरिश्ते सब पुकार उठे, मोहम्मद के गुलामों का गुलाम आ गया। तवज्जो जरा, जो अपनी खुशियों में लोगों को खुश करते हैं, रब को खुश नहीं करते। जो अपनी खुशियों में नफ्स को खुश करते हैं, रब को खुश नहीं करते। जो अपनी खुशियों में लोगों की शोहरत और वाहवाह के भूखे हैं, खतीब हों या नात खां हों या कारी हों या सियासतदान हों या ताजिर हों, वो खुशियों में खुदकुशियां कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिस नबी के पसीने में खुशबू, जिसकी थूक में खुशबू, यहाँ अभी हजरत कारी साहब सुना कर गए, जिसके कारी फतेह मोहम्मद के मुंह में ऐसे नहीं खुशबू आ रही थी। अगर वही कुरान वो पढ़े, उनके मुंह में खुशबू आए, वही कुरान ये सारी कौम पढ़े, इनके मुंह से खुशबू ना आए, तो फिर क्यों नहीं फर्क महसूस करते? क्या फर्क है? उनका इखलास हमसे छूट गया, उनका तकवा हमसे रूठ गया। कुरान वही है, हमसे खुशबू नहीं आ रही, उनसे आ रही थी। वो अल्लाह की नाफरमानी के साथ सौदा नहीं करते थे। हमने अल्लाह की नाफरमानी को अपना फैशन बना लिया, इसलिए नहीं आती। अभी बोलने वाला हूं, जरा ध्यान से समझना। हम सोचें, कुरान मजीद, तीन बातें अर्ज करूंगा, तीन चीजें हैं ऐसी हैं, तीन, और इन तीन के जरिए हम बराए रास्त अल्लाह के खजाने से ले सकते हैं। अभी बतलाने वालों आप। और दुनिया के बादशाह हमारे से मिलने और 2 मिनट की गुफ्तगू करने के लिए हमारा इंतजार कर सकते हैं। उन तीन बातों के जरिए, तवज्जो जी, IMF, वर्ल्ड बैंक, मालियाती इदारे और दुनिया की मालदार ताकतवर कुव्वतों ने जो इंसानियत पे पंजे गाड़े हैं और नोच रहे हैं, उनसे रिहाई मिल सकती है। चाहते हो? नंबर 1 कुरान, नंबर 2 नमाज, नंबर 3 दुआ। हमारी तीनों चीजें लंगड़ी हैं, सिर्फ सूरत है, रूह मरी हुई है। इसलिए कुरान वाला भी जलील है, नमाज वाला भी जलील है, दुआ वाला भी ठोकरें खा रहा। अभी मैं बतला कर जाऊंगा। मैं बात आपको कच्ची सुनूं तो आपको हक हासिल है। मुझे जाने ना देना, रोक लेना। मैंने वहां पे लाहौर का सफर करना, मैं रुक जाऊंगा। जितने इल्म वाले हैं, दलाइल वाले हैं, मुझे कायल करेंगे। मैं माल खोटा देकर जाऊं, इसी मिंबर में सबके सामने माफी मांग कर जाऊं। और अगर माल खरा देकर जाऊं, हक वो नहीं होता जो दब दब कर चले, हक वो होता है जो सर चढ़ कर बोले। जहां हक होता है वहां शक नहीं होता, जहां शक होता है वहां हक नहीं होता। तवज्जो जरा, ये तीन ताकतें हमारे पास हैं, लेकिन बेअसर है। वजह, हमने बस उस वजह को ढूंढ रहे, मैंने बयान करना।
मैंने ज्यादा फजाइल वजाइल बयान नहीं करने, वो दिन रात सुनते हो जी। और मुझे बड़ा दुख होता है कि स्टेजों पे नात खानों को हमारे जैसे फकीरों का बयान सुना लो। अगर हम बाबों को बिठा 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 कर, वो मौलाना साहब रास्ते भी रोए, मौलाना अब्दुल मजीद रुल्लानी रोते रोते चले गए। जिन बुजुर्गों की बातों से कोई इनकलाब आए, घर में अमल आए, कोई तब्दीली आए, उनको रात 1 बजे तक बिठाएंगे और नात खा आते जाएंगे, जाते जाएंगे, आते जाएंगे, जाते जाएंगे। उनको तौफीक ही नहीं, नाचते रहेंगे, उनको तौफीक ही नहीं कि कोई बात सुने। जरा अपने बुजुर्गों की को बात इन सबको बिठाकर भी सुनाओ जी, को बिठाकर जरा सुना लो उनको दुख, फुर्सत नहीं। अल्लाह की कसम, इस दीन के मिंबरों पर कंजरों की तरह नाचने वाले खतीब और नात खां आ चुके हैं। नाचते हैं, नाचते हैं, अमल नहीं है, फर्ज नमाजें छोड़ते हैं, हराम का इर्तिकाब है, न तो दीन को मजाक बना डाला। आपको मुझ पर गुस्सा आ रहा होगा कि आप इतने जज्बाती क्यों हो गए। मैं आप सारे मजमे से सवाल कर रहा हूं। मैं पीछे डेरा गाजी खान राजनपुर था, अभी मैं गुजरात के 6 से 8 प्रोग्राम करके आया हूं। मेरा सवाल है, मेरी 50 से ज्यादा उम्र हो रही है, मैं ढूंढ रहा हूं, मैं ऐसे मौलाना, ऐसे मुफ्ती, कारी, हाजी, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील का सर चूमना चाहता हूं। मैं उसका जूते सीधे करना चाहता हूं, जिसकी गाड़ी को पत्थर मारो और वह मुस्कुराए, कोई बात नहीं। जिसके घर पर ईंटें मारो और उसे गुस्सा ना आए, ये कोई बात नहीं। तुम्हें घर पर ईंट लगे, गुस्सा आता है। तुम्हारी गाड़ी का शीशा टूटे, गुस्सा आता है। हमारे सामने रब के हुक्म टूटे, हमें भी गुस्सा आता है। खुदा की कसम, वो मुसलमान अपने मुसलमान होने पर नजर सानी करे और पूरे कुरान के 30 पारों में अपने को ढूंढे। अगर मिल जाए तो मैं मजमे आम पर माफी मांगूंगा। जिसे रब की नाफरमानी देखकर गुस्सा ना आए, जिसे नबी के तरीके छूटते देखकर माथे पे बल ना आए, ये मुसलमान अपने को ढूंढे कि तेरा कुरान में जिक्र कहां है। मुनाफिकों में जिक्र हो सकता है, मोमिनों में जिक्र नहीं है। कोई आयत पढ़े नहीं है। अल्लाह के रसूल रहमतुल आलमीन, शफीउल मुजरिमीन, काफिरों के लिए रहमत, हमसायों के लिए रहमत, औरतों के लिए रहमत, बच्चों के लिए रहमत, मजदूरों के लिए रहमत, परिंदों के लिए रहमत, जानवरों के लिए रहमत। अब मैं सिर्फ इस आयत पर बोलूंगा कि रहमत कैसे है तो कई बात और चली जाए। वो बच्चियां जिनके पैदा होने पे बाप का चेहरा सुकड़ जाता था मुशरकीन के, और खड्डा खोद कर बच्ची को डाल दिया जाता था, ऐसा था। अल्लाह के रसूल ने कहा, बुखारी की हदीस है, मैं 2 इदारों में बुखारी पढ़ाता हूं, मुझे याद है, जुबान याद रखी। जिस बाप की 3 बेटियां हों और यूं इशारा किया उंगली मिलाकर, और उन बेटियों को हकीर न समझे और उनकी तरबियत करे, उनको दीन की तालीम दे, मुनासिब रिश्ता मिलने पर रुखसत कर दे, ऐसी बच्चियों का बाप मैं मोहम्मद के साथ जन्नत में जाएगा। जो बेटी बोझ समझी जाती थी, मेरे नबी के इस इरशाद के बाद वही बेटी रहमत बन गई। मेरे नबी ने बताया, मां के कदमों के नीचे जन्नत है। जिस मुसलमान के सामने अपने नबी का ये इरशाद होगा कि मां के कदमों में जन्नत है, वो मां को घूरेगा, वो मां को तमाचे मारेगा, वो मां को गालियां देगा। मां के लिए रहमत बन गए। खाला मां की तरह, बाप तुम्हारा जन्नत का दरवाजा है। हजूर ने फरमाया, बाप तुम्हारा जन्नत का दरवाजा है। आहा, बाप को खुश करो, जन्नत का दरवाजा खुल जाएगा। और तुम्हारा चच्चा बाप की तरह है, तुम्हारा भाई बड़ा बाप की तरह, भाई की इज्जत भी बच गई, बाप की इज्जत भी बच गई, मां की इज्जत भी बच गई। हाँ हाँ, अल्लाह के रसूल से पूछा गया, या रसूलल्लाह 3 बेटियां नहीं 2 हैं। फरमाया 2 वाला ऐसा करे उसके लिए भी जन्नत है। पूछा गया 1, फरमाया 1 वाला ऐसा करे उसके लिए भी जन्नत है। कहां मासूम बेटी को उठाकर गड़ा खोद कर बाप फेंक रहा होता था, कहां उसी बेटी को अब बाप चूम रहा कि मेरे जन्नत में जाने का जरिया। ए बेटियों, ए बहनों, तुम घर की मलका हो, तुम बाजार की लौंडी नहीं हो जो बाजारों में घूमती फिरो, तुम फिजा की तितली नहीं हो कि फिजा में उड़ती फिरो। तुम्हें धोखा दिया गया है, तुम्हें कुछ चोर डाकुओं ने
तुम्हारे हुस्न को बाजार का माल बनाकर अपनी दुकानें चमकाई हैं। ये तुम्हारे डाकू हैं, ये इन डाकुओं से अपनी इज्जत मत लुटाओ। तुम घर की मलका हो। बेटा बालिग हो जाए, उलमा बैठे हैं, बाप किसी में खर्चा नहीं रहता, बाप खर्चा करता है, शफकत होती है। हाँ, बेटी बालिग हो जाए, खर्चा बाप के जिम्मे। बेटी शादीशुदा हो जाए, खर्चा खामिद के जिम्मे। बेटी बेवा हो जाए, मुतलका हो जाए, और खर्चा में जी रियासत मदीना वाले इमरान साहब तेरे जिम्मे है। आर्मी चीफ साहब, सदर साहब, वजीरों, असम्बली वालों, तुम्हारे जिम्मे है। उस बेवा को जब तक निकाह ना हो, चार दीवारी के अंदर उसकी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए सारी जरूरतें मुहैया करो। दो औरतों को हुकूक, पूरे कुरान में मर्दों के नाम पर कोई सूरत नहीं, औरतों के नाम पे सूरत है, सूरतुन निसा। तुम्हें धोखा दिया गया। एक टैक्की के बक्सा लेकर बाहर से आया रेडीमेड वजीर आजम, मुल्क को लूट लेकर बाहर चला गया। आया था एक बक्सा लेकर, गया कई बक्से लेकर। जी, मैं किसी खास वजीर आजम के लिए एक था जिसको तुम जानते ही नहीं, जिसने कुछ नहीं किया। इनके छोटे भी बाहर, बड़े भी बाहर। मुश्किल आती है तो बाहर जाते हैं। हमारे बच्चे यहाँ, हम यहाँ, हमारे घर की तरह मुकद्दस है पाकिस्तान। हमें पाकिस्तान को जुड़ने का दुख है, लेकिन ये सोच कौन सी दे रहे हैं? सब मगरिब का गुलाम बना रहे हैं। और ये हुकूक के निस्वां हम चाहते हैं, बयान दिया एक वजीर आजम ने, देखो हम चाहते हैं औरतें मर्दों के शाना बशाना चले। जी, एयर होस्टेस बन गई, टेबल साफ कर रही है, खानदानी निजाम तबाह हो गया। आज की खातून, मॉडर्न खातून, वो जॉब तो करती है, वो दूसरों के टेबल तो साफ करती है, वो एयर होस्टेस तो बनती है, वो साइन बोर्डों की जीनत तो बनती है, लेकिन वो अपने खामिद के सामने टेबल पे रोटी रखने के लिए और उसको खीरा काट कर देने के लिए तैयार नहीं है। तो मैंने धोखा दिया है। औरत को हक दो ना, इस्लाम ने दिया है। एक इस औरत को पता चल जाए मुझे इस्लाम ने क्या इज्जत दी है, सबसे पहले औरतें कबूल करें। हमें धोखा दिया जा रहा है। जरा ध्यान से सुनना बात, तवज्जो। रहमतुल लिल आलमीन, रहमतुल लिल आलमीन, कोई बात नहीं, रहमतुल लिल आलमीन इस दीन के लिए खून दिया हुआ है। हमारा पसीना चला जाए तो क्या बात है। मैं 3 बुराने भी रास्ते में बदल कर आया हूं। तवज्जो, हमें हर जगह आग लगी नजर आती है, और दुख इस बात का है कि जिन्होंने दीन को जिंदा करना, उन्हीं के यहां दीन मिटा हुआ। जी, अभी बतलाता हूं आपको। कुरान मजीद की सिर्फ एक आयत मैं पढ़ने लगूं। सिर्फ कुरान मजीद की एक आयत पर आज अमल का वादा तुम कर लो, अपनी हुकूमतों और खानदानों से करवा लो। अल्लाह तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों बनाने के वादा अल्लाह कर रहा है। मैं सिर्फ एक आयत पढ़ता हूं, उसकी तशरीह करके जाऊंगा और आपको चंद पॉइंट देकर जाऊंगा। तवज्जो भाई, तवज्जो जरा, तवज्जो। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा वला नज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। 2 बातें। बैठ जाइए, आप भी कुछ नहीं होता, इनको बदबू नहीं होगी, इन्होंने कहीं सारा जिहाद करके आए बैठे। जी, तू आ गया खुशबू फेंकने वाला, बैठ जा आराम से। तवज्जो बढ़ती, तवज्जो। 2 काम तुम करो, अल्लाह कहता तुम्हारे 2 काम मैं कर दूं। इधर देखिए, आपने घरों में जाकर आयत खोल ली, अगर हो सके समझे तो ठीक है, ना समझे तो अपने इमाम साहब को, मौलाना को बिठाओ, ये आयत मुझे समझाओ। और मेरा बयान रिकॉर्ड है यूट्यूब पर, फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर, पूरी दुनिया में लोग सुनते हैं, हजारों लाख, तो इससे निकाल लेना। जी, तवज्जो जरा। 14वां पारा सूरतुन नाहल, 19वां रुकू, उसकी आखिरी 2 आयतों से पहले 2 आयतें। तवज्जो, अल्लाह कहते हैं 2 काम तुम करो। बच्चे बैठ जाएं, बच्चे बैठ जाएं, बच्चे बैठ जाएं, दांत मत निकालें वरना तुम्हारी दस्तार रोक दूंगा। तवज्जो, इधर एक उस्ताद है, दिन में रहे जरा, इधर देखना। 2 काम तुम करो। तवज्जो, मन कोई हो, आमिल सालेहा, एक अमल तुम्हारा नेक हो, वह हुवा मोमिन, और दूसरी बात है ईमान का मेयार ठीक हो। 2 बातें। झोंपड़ी वाले, बंगले वाले, हुकूमत वाले, अपोजिशन वाले, मदरसे वाले, स्कूल वाले, मंडी वाले, मार्केट वाले,
मूंगफली वाले, फैक्ट्री वाले, जो मुआशरा दो काम करे, दो काम तुम कर लो, तुम्हारे दो काम अल्लाह कहता है मैं कर दूं। कुरान है, अखबार नहीं। मैं मौलाना मुफ्ती का बयान नहीं दे रहा, कुरान और कानून और ज़ाब्ते के तौर पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैसे फेंके जा रहे हैं, पैसे देने का भी अदब नहीं आता। क्या दुख सुनाऊं, सारे खामोश रहते। मैं आपसे सवाल करता हूं, आपने किसी का लेन देन करना हो और आपको कोई अपना आपका हक में आपका पैसा फेंक दे, आप गवारा करते हैं? यहां आज फिर कुछ एहतियात की गई है कि टेबल के ऊपर रखे गए, वरना नाथ खां नाथ पढ़ रहा होता है, कारी तिलावत कर रहा होता है, पैसे आकर ऐसे फेंक रहे होते। मैं कॉलेज पढ़ता था, स्कूल हमारे मौलाना कहा करते थे वैल, ये वैलें होती, ये बेहरुमती होती। मौलाना हकीम उल उम्मत अशरफ अली थानवी, उनको किसी ने भरे मजमे के अंदर हदिया दिया, हजरत ने कबूल कर लिया और तन्हाई में जाकर उसका हदिया वापस कर दिया। कहा सुनो, तुम्हें हदिया देना नहीं आता, तुम्हें हदिया का अदब नहीं आता, तुमने सारे मजमे के सामने मुझे दिया, मेरी जिल्लत थी, मैं सारे मजमे के सामने तुम्हें वापस करता, तुम्हारी जिल्लत है। मेरे शेख मुर्शिद ने सिखाया है, अपनी जिल्लत गवारा कर लो, अल्लाह अकबर, दूसरे की जिल्लत गवारा ना करो। मैंने तुम्हें वापस नहीं किए पैसे, ये मैंने रख लिए, लेकिन चूंकि तुम्हें हदिये का अदब नहीं, देने का अदब नहीं, दाएं हाथ से दो तो बाएं को पता न चले। जी अदब का तरीका ये है, तुम्हें अदब मालूम नहीं है, मैं बेअदब से हदिया लिया नहीं करता। अब तन्हाई में तुम्हें वापस करने में तुम्हारी जिल्लत नहीं है, लेकिन बगैर अदब के हदिया मैं लेता नहीं हूं, अपना हदिया वापस ले। वो हकीम उल उम्मत 12 साल की उम्र से आखिर उम्र तक, सुन रहे हैं, तहज्जुद नहीं छूटी। वो हकीम उल उम्मत कुरान वाले कौन है? जिस अलमारी में कुरान और दीनी किताबें पड़ी होती, उसकी सीध में अपना तहबंद नहीं लटकाते थे। दीन है, हमने तो बुजुर्गों से कट्टब किया हुआ है, गवैयों के पीछे चल रहे हैं, दीन आ जाएगा। ये सुनिए जरा, अल्लाह अकबर। अगर देने हो गाड़ियां दो, हम कहते हैं कारी को, नाथ खां को तुम गाड़ी की चाबी क्यों नहीं देते? उसकी इज्जत रखो, तन्हाई में दो, बंद हाथ में दो, ये देने का तरीका है। और उनकी जिल्लत हो रही है और वो खुश हो रहे हैं कि शायद 2-4 नोट और आ जाएंगे। अभी मैं बतलाता हूं आपको, अभी आपको बतला कर जाऊंगा इंशाअल्लाह। मन अमिला सालिहा मिन ज़करिन औ उन्सा, जो कोई मर्द औरत नेक अमल करे, वह होगा मोमिन, और हो मोमिन, ईमान का म्यार सही हो, अमल का म्यार सही हो, बस कच्चे पक्के मकान की डिग्री की कोई शर्त नहीं, आपने किराए के मकान की झोंपड़ी की, हवाई जहाज की कोई शर्त नहीं। अल्लाह आगे क्या कहता है, उलमा की खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, कुरान का वजन देखिए। फाला नोहियन्नहु हयातन तय्यबा, अल्लाह कहता है मैं जरूर बजरूर तुम्हें दुनिया में पाकीज़ा जिंदगी दूंगा। दुनिया बन गई, आखिरत में क्या होगा? वाला नज़्ज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, जो कुछ तुमने अमल अच्छा किया है, आखिरत में फरिश्तों का प्रोटोकॉल दूंगा, हजूर की निगरानी में हौज़े कौसर की शराबी दूंगा, तुम्हें जन्नत दूंगा, अपना दीदार दूंगा और तुम्हें खुदाम दूंगा। जो कुछ तुमने दुनिया में अमल किया था उससे कई गुना बढ़कर तुम्हारी पेंशन लगाऊंगा। आखिरत भी बना दी, दुनिया भी बना दी, लेकिन शर्त पहले लगाई, ईमान नेक अमल, ईमान नेक अमल, ईमान नेक अमल। ईमान क्या है? ईमान क्या है? अकीदा ठीक हो। अमल क्या है? मामलात, मुआशरात, अखलाकियात, लेन देन, रहन सहन, उठक बैठक, मेल जोल, आना जाना, इसमें अपने नबी की पसंद उनकी पसंद बन जाए, यह है नेक अमल। साहबा ने किया, बदर से लेकर तबूक तक फरिश्ते उतरे, फतह मिली, काफिर हारे, रूम शिकस्त खाया, फारिस ने शिकस्त खाई। वही कुरान, वही हदीस आज भी है, वही अल्लाह के वादे आज भी हैं, लेकिन वो अमल वाले थे, वो ईमान वाले थे। हम फासिक, चोरी, शराब, जुआ, सिक्का, लॉटरी, लक्की कमेटी, रिश्वत, धोखा, खयानत, मिलावट,
ड्यूटी में खयानत, कोई ड्यूटी का चोर ड्यूटी नहीं करता सही, कोई पेंसिल का चोर, कोई कापी का चोर, कोई महकमों का चोर, कोई मुल्कों का चोर, कोई खजानों का चोर, कोई नमाज का चोर, कोई आंखों का चोर। चोरों के लिए फरिश्ते पिटाई करने के लिए तो आएंगे, जल्जले तो आएंगे, पत्थर तो गिरेंगे। हजूर पाक के सदके से बचे हुए हैं कि या अल्लाह मेरी उम्मत पूरी पर पहली उम्मतों की तरह पत्थर ना बरसे। अल्लाह ने कहा ठीक है, तेरी मेरे साथ यारी पक्की है, तेरी खातिर मैं ऐसा नहीं करूंगा। जी हाँ, जिस नबी के तुफैल बचे हुए बदमाश, उस नबी से वफा नहीं, उसके गुस्ताखों को प्रोटोकॉल के साथ रिहाई दो और अपने गुस्ताख पर फौरन रातों रात केस बनाकर उसको अंदर फेंक दो। जी हाँ, ये आंखें बंद होंगी तो पता चलेगा तुम किस भाव बिकते हो, तुम्हारी पेंशनें कितनी सच्ची है। हाजी मेरी 60 साल हक कलाल की है, हक कलाल की होती ना तो तेरे बच्चे बच्चियां राबिया बसरिया होती, तेरे बच्चे हसन बसरी होते, तेरे बच्चे गुलूकार ना होते, तेरी बेटियां बाजार का माल ना बनती, तेरे बेटे बेनमाजी ना होते, बाप से पहले मस्जिद में जाते। हाँ हाँ हाँ, हक कलाल का खाया हुआ वो बतलाता है, ये चूसा हुआ है, चूसा हुआ है। अभी तो यहां भुगतेंगे, आगे देखेंगे। मैं भी बतलाने वाला हूं हक कलाल वाले कौन है, आपको भी बतलाने वाला। तवज्जो, दो में यार अल्लाह कुरान में कहता है अंतुमुल आलूम इन कुंतुम मोमिनीन, कुरान में है, उलमा बैठे है, ए दुनिया भर के मुसलमानों तुम ही गालिब हो। अगला लफ्ज क्या है, अगर तुम मोमिन हो। क्या इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमान गालिब हैं? रब का कुरान कह रहा है अगर तुम मोमिन हो तो तुम ही गालिब रहोगे। क्या दुनिया भर में मुसलमान गालिब हैं? जो अपनी एक बहन बेटी ना वो कातिल है, आफिया ने कितने लोग मारे बोलते नहीं। फलस्तीनी बहनों ने, कश्मीरी बहनों ने कितनों को कत्ल किया। आए दिहाड़ियां लगाकर चले गए, आए कल परसों बड़े बड़े कुछ खटफैंस थे, अरे हम तो मैंने कहा तुमने डे ही मनाने हैं, कश्मीरी डे मनाकर छुट्टी करो। जी तवज्जो, काम करने से होगा, इनकलाब आएगा। बिलाल ने किया, हजूर बुखारी के हदीस फरमा रहे हैं, बिलाल तेरे जूते की आवाज मैंने जन्नत में अपने से आगे सुनी। गरीब भी जा रहा है, रंग का काला, बिकता बिकाता। हजरत अबू बकर सदीक माल वाले थे, माल वाला भी जन्नत में जाएगा। हुजूर फरमा रहे हैं अबू बकर जन्नत के 8 दरवाजों से तेरा इस्तकबाल होगा। हम वो तारीख रखते, अभी मैं आपको बतलाने वाला हूं, वो तो साहबा थे, मैं आपको करीब के बतलाने वाला हूं। मेरे शेख जिनका मैं गुलाम हूं, आप हमें 1000 बार बुरा कहें, हमें सख्त कहें, मैंने सच्चों को देखा है। मैंने हजरत हाजी अब्दुल वहाब का सीना बोसा लिया है। मैंने शेखुल सूफी सरवर साहब को 28 साल करीब से जी इन हाथों से मुठियां दबाई हैं। मियां नवाज शरीफ पीछे चलकर मुसाफा करते थे और हम कब्र में दफना रहे हैं। आहा, और हमारे हाथों पे भी मिट्टी है, पूरे कब्रिस्तान में खुशबू महक गई। आज कब्रिस्तान वालों को भी पता चला कि आज मोहम्मद मुस्तफ़ा का वफादार उम्मती आया, आज कुरान पर अमल करने वाला आया है। आज सारे जश्न मनाओ। अब हमें उनको देखने के बाद मौलाना सरफराज खान सफ्तर की मैंने पेशानी चूमी थी, हमने सच्चे देखे हैं। अरे शाह हकीम अख्तर, शेखुल अरब अल अजम शाह हकीम अख्तर, पूरी दुनिया में उनका याद रखो तकवे का डंडोरा चलता था। 70 साल उम्र थी, मैं कमरे में मिला, हजरत को नसीहत कर दें, फरमाया एक अपनी नजर की हिफाजत कर लो, मर्द करने के गैर औरतों को ना देखे, गैर औरतें करने के गैर मर्दों को ना देखे, सारी मंजिलें तय हो जाएंगी। हमें तो बदमाशियां करनी है मोबाइल के अंदर और उसके अंदर टीवी के अंदर। छोड़ दो यार, उसको छोड़ दो, बैठो। तवज्जो जरा, तवज्जो जरा, सुनना जरा ध्यान से। अल्लाह अकबर, ईमान वाले अल्लाह कहता है तुम गालिब रहोगे। हम देख रहे पूरी दुनिया में मगलूब है। इधर आओ, इधर आओ जरा। 8वां पारा, अरे कारी साहब, सूरतुल आराफ, लौ अन्ना अहलल कुरा, सूरतुल आराफ, लौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तकू लफताना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। ऐ जमीन वालों, बस्तियों वालों, शहरों वालों, ये अल्लाह हमसे कह रहा है। हमें IMF पर, वर्ल्ड बैंक पर, अमेरिका की एड पर यकीन है, रब के वादों पर यकीन नहीं है। रब कह रहा है ऐ मशरिक वालों, मगरिब वालों, असेंबली वालों, मार्केट वालों, मदरसों वालों, ऐ स्कूलों वालों, आओ बस्ती वालों, शहर वालों, तुम 2 काम करो। एक ईमान का म्यार ठीक कर लो,
और अपने अमल का म्यार ठीक कर लो कि हराम से बचो। मैं आसमान के खजाने भी तुम पर खोल दूंगा, जमीन के खजाने भी तुम पर खोल दूंगा। कुरान में नहीं है, अखबारी बयान नहीं दे रहा। मैं यत्ताकिल्लाह यजअल्लहु मिन अम्रिही युसरा, तकवे पर तुम आ जाओ, तुम्हारी हर मुश्किल को आसान मैं कर दूंगा। कुरान में है इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकाना, तकवे पर तुम आ जाओ और हर मुश्किल से रास्ता तुम्हें मैं दूंगा। रब कह रहा है मैं यत्ताकिल्लाह यजअल लहु मखरजम व यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब, तकवे वाली जिंदगी तुम बना लो, तुम्हें ऐसी जगह से रिज़्क़ मैं खिलाऊंगा वहां गुमान भी नहीं होगा। मैंने 4-5 कुरान की आयतें पढ़ी, अब मैं आपको 2-3 मिसालें देने लगूं। दे दूं? हाँ दे दूं जी। सलमान बिन मलिक शाम और मिस्र का बादशाह हरम पाक में हज के लिए आया हुआ है और एक गुलाम नमाज पढ़ रहा है। कौन? काले रंग का, और उसके पीछे बादशाह वक्त इंतजार कर रहा है। उलमा किराम, मेरी माँ बहन बेटियों, मेरे ताजर भाइयों, मेरे सियासतदान भाइयों, हम अल्लाह की कसम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। हमारा सीना चिरा पड़ा, हम तुम्हें दुखड़ा सुनाना चाहते हैं। हम कहाँ चले गए हैं? हम तुम्हें अपना मुकाम बतलाना चाहते हैं। अपने मुकाम को पहचानो मेरे हाफिज भाइयों। गुलाम है, नमाज पढ़ रहा है और बादशाह पीछे इंतजार कर रहा है, और बादशाह के ये सलाम फेरेंगे, मैं इनसे मुलाकात करूंगा। और बादशाह अपने खुद्दाम को, वजीरों मुशीरों को कह रहा है ये जो शख्स सामने रंग का नमाज पढ़ रहा है, इसकी वजह से अल्लाह मुसलमानों को, इस्लाम को फतह दे। तुम्हें पता है कि उसका मनसब क्या था? वो कितने सकेल का अफसर था पता है? जो काले रंग का नमाज पढ़ रहा, पता है वो किस हुकूमत का वजीर आजम और सदर था? वो एक औरत का गुलाम था। अपनी मालका औरत के सौदे सलव लाता और बकिया टाइम अल्लाह की इबादत करता और सहाबा से दीन सीखता। उसकी मालका औरत ने उसकी नमाज देखकर कि इसकी नमाज बड़ी सच्ची है और इसका अल्लाह से तल्लुक बड़ा मजबूत है, मैं अल्लाह से तल्लुक वाले को अपना नौकर क्यों रखूं, उसकी मालका ने आजाद कर दिया। जी हाँ, हमारी नमाज क्या है? कुर्बे क़यामत में हुजूर ने फरमाया काले कपड़े की तरह लपेट कर सारे नमाजियों के मुंह पर मारी जाएगी। पूरी जमात को पता नहीं होता। मोबाइल के अंदर फिल्में देखते आ रहे होते हैं और 80% इमाम ठग से मुसल्ले पर चढ़ जाते हैं। नजरें नपाक, दिल नपाक। और नमाजियों का हाल भी यही, जिन्होंने पाक की सिखानी थी वही नापाक हो जाए। जिस चश्मे से लोगों ने पाक होना था वही नापाक हुआ पड़ा। हाँ सुनना जरा, अभी आपको बतलाता हूं। अल्लाह अकबर फरमाया अपनी नमाज अल्लाह से मुलाकात है। मैं एक पूरे मजमे से कहता हूं, आप अपने इलाके के MNA MPA सुनना जरा, आप पुलिस अफसर, आप हर वजीर, आप सदर, हर आर्मी चीफ से आप बात करना चाहें कर सकते हैं। चीफ जस्टिस से फौरी बात कर सकता कोई बंदा? बोलो 2, 4, 10 घंटे। दुनिया में इंसानों से, सारे इंसानों की बात मुमकिन, बात का मुश्किल हो जाती, लेकिन हैं सारे इंसान हगने मूत्रे खाने पीने में इंसान ने हमारे तरह मोहताज है। अल्लाह सबके खालिक, सबके मालिक, सबके राज़िक, मौत व हयात पर कादिर, बेटे देने वाले, बेटियां देने वाले, दोनों न देकर भी सुकून देने वाले, दोनों देकर भी जलील करके दिखा देने वाले। अल्लाह के पास ताकत है। वो अल्लाह कह रहा है, ऐ मेरे बंदो, मेरी बंदियों, अमीरों गरीबों, जब चाहो मेरे साथ तुम काल मिला लो। काल नंबर 1 नमाज के जरिए। नमाज पढ़ना, अल्लाह से हम कलाम होना। हमें नमाज की कीमत मालूम नहीं। ईमान के बाद सबसे आम चीज नमाज है, और नमाज ध्यान वाली हो, ध्यान वाली। फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु गवर्नर बनाने के लिए पहले नमाज चेक करते थे, और जिसकी नमाज ठीक होती थी और जो पक्का नमाजी होता था, जिसका नमाज में अल्लाह से तल्लुक होता था, फारूक आजम उसको मुल्क का गवर्नर बनाते थे। जी और माशाल्लाह सारे ओहदों पर हैं, कलमा ही आता। और बुजुर्गों ने जी बात कही, बेनमाजी को बेटी का रिश्ता नहीं, कर्जा नहीं देते थे, और आज का मुसलमान बेनमाजी को बेटी और बहन का रिश्ता दे रहा है। फारूक आजम बेनमाजी को गवर्नर ही नहीं देते। कभी सोचा हमने कादियानी हो बस
मिर्ज़ई हो, मुनकर हदीस हो, कोई हो, अंदर साहबा का बुग़्ज़ भरा हुआ हो, बस उसकी टीप टाप होनी चाहिए, दो बेटी, फिर चिखते फिर रहे होते जी। हाँ जी, फिर से नहीं मरीज फिर रहे होते। सुनना जरा, सुनना जरा। नमाज में जब जान थी, इंशाल्लाह इरादा करो हम जान वाली नमाज पढ़ेंगे। जब नमाज में जान थी, खलीफा हारून वक़्त का बादशाह, दो तीन मिसालें दे रहा हूँ, तीन चीजें बतानी, नमाज, कुरान, दुआ। आज यही काम है ना, कुरान और दुआ, और कुरान और दुआ ही है ना, भाई यही बता रहा हूँ। अदर खलीफा हारून, बात खत्म कर, खलीफा हारून वक़्त का बादशाह, खलीफा हारून, फुज़ैल इब्न अयाज अल्लाह वाले हैं, उनसे मिलना चाहता है और वो वक़्त नहीं दे रहे, दरवाजे पे बादशाह खड़ा है। कहा मुझे फुर्सत नहीं। वो फुज़ैल इब्न अयाज अपने अल्लाह से हम कलाम हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, और बादशाह दरवाजे पे खड़ा है और वो मुलाकात मांगता है, और वो मुलाकात का टाइम नहीं देते। जिनकी नमाजों में जान थी, जिनका कुरान पर अमल था, जो अल्लाह के खजाने से लेना जानते थे जी, फिर वो किसी से नहीं डरते थे, वो किसी लालच और किसी पैकेट का शिकार नहीं होते थे। जी हाँ, जी हाँ, तवज्जो जरा। अब खलीफा हारून का तकाजा बढ़ गया, उधर से उसका इनकार। तो जो खादिम था, गेट वाला, ये जो खिदमत वाले होते हैं ना, ये बड़े चालाक होते हैं, ये बहुत कुछ करवा लेते, उसने इसरार किया तो हजरत ने खलीफा को अंदर आने दिया। खलीफा ने अपनी परेशानी और बादशाह वक़्त ने बतलाई अल्लाह वाले फुज़ैल इब्न अयाज को। उन्होंने उनको उस परेशानी का, हुकूमतों में परेशानियां भी होती, जवाब दिया। जब जवाब दिया तो खलीफा एक थैली अशरफियों की हजरत को पेश करने लगा। हजरत ने कहा मुझे जरूरत नहीं है। और जब वापस गया, चूंकि बादशाहों से और ऐसे लोगों से बाज़ औक़ात चीज ले लेना महंगी पड़ती है। हमारे बुजुर्गों ने गैरत सिखाई है। मौलाना रशीद गंगोई बड़े बड़े सरमायादारों के हजारों छोड़ देते थे और तालिब इल्मों के 10 रुपए ले लेते थे, मोहब्बत देखते थे। हाँ हाँ हाँ, बाज़ औक़ात हदिया की आड़ में रिश्वत होती है। हाँ, वसीम साहब जरा मुआशरे में जान के रहना है जी, तवज्जो जरा। खलीफा हारून ने बाहर निकला, दरवाजा बंद हुआ और वो अशरफी जो थैली थी पूरी नोटों की, हजरत की चार दीवारी से अंदर फेंक दी कि हजरत वैसे तो नहीं लेते, चलो अब फेंक कर चला जाऊं, कहीं ना कहीं अपने खादमों पे लगा देंगे। हैं? इमाम मालिक रहमतुल्लाह, मदीने के मुहद्दिस और खलीफा हारून के दोनों बेटे, बादशाह वक़्त मामून और अमीन, इमाम मालिक के पास हदीस पढ़ते हैं। कई दिनों के बाद इमाम वो मिलने आए बेटों को, और यूं मेरी तरह देखो, कुर्सी पर इमाम मालिक बैठे हैं और वुजू कर रहे हैं। बादशाह के बेटे इमाम मालिक को वुजू करा रहे हैं और पानी बेटे डाल रहे हैं। इमाम मालिक हाथ से अपने पाँव धो रहे हैं। तो बादशाह ने शिकवा किया, हजरत मुझे खुशी तब होती कि आपके पाँव पर पानी भी मेरे बेटे डालते और हाथ भी मेरे बेटे मलते। जी हाँ, आज क्लर्क बन जाए ना इंस्पेक्टर साहब जी, मसीती आना ही नहीं, आना तो बुट्टों समेत आना जी। ये दिमाग खराब होंगे, और इनके दिमाग खराब करने में 50 नंबर मौलवी कारी का भी हाथ है और 80 नंबर पीर जिसको दीन वीन का कोई पता नहीं। ये खुशामदी इन लोगों का किरदार है। हमारा वो अमल हमसे छूट गया। नफरत नहीं करनी। मौलाना इलियास अहमद देलवी कहते हैं गुनहगार से नफरत नहीं करनी। मैं खुदा की कसम तुमसे नफरत नहीं कर रहा, बात सुनना, मैं जुमला दे रहा हूं, मेरे जुमले को संभोल लो। गुनहगार से नफरत हराम है, गुनाह से नफरत फर्ज है। हम गुनाह से नफरत नहीं कर रहे, फिल्में बन रही हैं, नाच गाना हो रहा है जी, औरतों के कंधों पे मर्दों के हाथ, शादियों में मर्दों के कंधों पे औरतों के हाथ हैं और निकाह खां बैठा बीच में। हम गुनाह से नफरत नहीं कर रहे, गुनहगार से नफरत करते हैं। ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। गुनहगार को सीने से लगाओ। गुनहगार तो गटर में गिरे हुए बच्चे की तरह, जिसको उठाकर निकालोगे धोगे वो हीरा जी। आपने को नेक समझना हराम है, हराम। आपने को नेक समझना हराम है, लेकिन नेक बनने की कोशिश करना फर्ज है। हम नेक बनने की कोशिश नहीं करते।
और 2-4 नफल पढ़कर, 2-4 सदके देकर, 2-4 उम्रे करके, 2-4 तकरीरें करके, 2-4 नातें पढ़कर हम अपने को फूल जाते हैं गुब्बारे की तरह बड़े नेक हैं। ये हमारी खराबी है। अब सुनना जरा, अल्लाह अकबर, दिल वाली नमाज। मुफ्ती आजम मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब और रहमतुल्लाह अलैह फरमाया 4 चीजों से दिल काला हो जाता है। दिल काला, काले और गंदे दिलों में अल्लाह नहीं बसता। कितनी चीजों से? ये देखो, नंबर 1, कोई नेकी के 2-4 काम कर लिए और उसके बाद नाज आ गया कि हम बड़े नेक हैं, इससे दिल काला हो रहा है। सदका दिया, इश्तिहार लगाते, हमने इस मौलवी को इतने पैसे दिए, हमने मस्जिद में इतने दिए, हमने फलां गरीब को इतने दिए। अरे नाज मत करो, हमने इतना पढ़ाया, शुक्र करो कबूल हो जाए। और ये कहो, मेरे हज़रत फरमाया करते थे, ये कहो अल्लाह ने तौफीक दी, मेरे पास तो अल्लाह के सिवा कोई नहीं, मेरे अल्लाह के पास तो काम लेने के लिए अबाबील से काम ले लिया, और जो फौजों से फतह ना हुए वो अबाबील से फतह हो, मच्छर से काम ले लिया। नाज न करो। नंबर 2, खाने पीने में हलाल हराम का ख्याल न करना, इससे दिल काला होता है। नंबर 3, गैर औरतों को देखना, और गैर औरतों का गैर मर्दों को देखना। मैं इसलिए बरसों, मेरी तकलीफ इसलिए थी जी, हम कुरान की मजलिस में हमें औरतें देखें, जिस औरत से भी कभी निकाह हो सकता है उससे पर्दा फर्ज है, कम से कम गुनाह तो समझे। जी हाँ, जी हाँ, हम कुरान में नूर लेने के लिए आए हैं और दिल काले कर रहे हैं। फरमाया गैर औरत का मर्द को देखना, मर्द का औरत को देखना। भाभीयों सालियों, ध्यान से जरा, दिल काला होता है। और नंबर 4, नमाज पढ़ी बददिली के साथ। नमाज पढ़ता है, दिल का ध्यान कहीं और होता है, तो ये नमाज दिल को काला कर रही। अल्लाह के रसूल ने हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत अबू सईद खुदरी को 3 नसीहतें की उम्मत को। देखो, हर नमाज को जिंदगी की आखिरी नमाज समझकर पढ़ना, ध्यान वाले। और फरमाया जुबान से ऐसी बात ना निकालना, गालम गलूज, झूठ लगाई बुझाई, जिसके बाद माफी मांगनी पड़े। और फरमाया जो चीजें लोगों के पास हैं उसकी तमा न रखना, जो चीजें अल्लाह के पास हैं उस पर नजर रखना। हमारा कहां गया? और मेरे भाइयों दोस्तों, जरा जाग कर सुनना। हजरत लुकमान हकीम, जिसके नाम पर कुरान की सूरह लुकमान है, रंग के काले थे, दिल के काले नहीं थे। आपने बच्चे को एक एक नसीहत की, बोरी भरकर। अल्लाह ने उनकी 13 नसीहतें कुरान का हिस्सा बना दी। एक बाप अपने बेटे को अल्लाह का इश्क पढ़ा रहा है, अल्लाह उसकी गुफ्तगू को आखिरी नबी पर आने वाली किताब कुरान का हिस्सा बना रहा है। आज तो बाप को बेटे की तरबियत का टाइम नहीं, माँ को बेटी का पता कोई नहीं। बाप कहता है बस मैं कमाता हूं। अच्छा, 4000 अंबिया से हजरत लुकमान की मुलाकात है। कितनों से? 4000 अंबिया की तालीमात का खुलासा 8 बातें। ये 8 बातें अपनी जिंदगी में आज इरादा कर लो, हम पूरी करेंगे तो हम नेक अमल वाले हैं। फिर देखो फतुहात के दरवाजे खुलेंगे, फतह आएगी, मदद आएगी, फरिश्ते उतरेंगे, तुम्हारे घरों में मुसाफिर करेंगे जी। फिर तुम झोंपड़ी में, बंगले में सुकून महसूस करोगे, सुकून कल्ब होगा। सुनना, फिर तुम छोटे मोटे कारोबार में जहां हाथ डालोगे अल्लाह बरकत देगा जी, फरिश्ते उतरेंगे। नंबर 1 हज़रत लुकमान। नंबर 1, नमाज में अपने दिल की हिफाजत। हम नमाज पढ़ते ही नहीं, जो पढ़ते हैं उनकी दिल की हिफाजत ही नहीं, मशक ही नहीं, खुशू खुजू का पता ही नहीं। खुशू क्या, खुजू क्या है? अपनी नमाज में जिस्म से ना खेलना, हाथों से हरकत न करना, खुजू है। बड़े बड़े मौलाना को पता नहीं होता, याद रखिए, इस्लाह के बगैर। सारे तो ऐसे नहीं। दिल का ध्यान अल्लाह की तरफ हो और अल्लाह की अजमत का इस्तेजार हो, ध्यान इधर उधर न जाए, ये खुशू है। सैयदना हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह, हजरत अली मुर्तजा, दोनों अपने जमाना खिलाफत में अपनी रियाया को वुजू करके दिखाया और हर वुजू में मिसवाक और हर रोज को 3-3 बार धोया, 7 दुआएं पढ़ी और अपनी रियाया को दिखा रहे खलीफा वक़्त। और फिर 2 रखतें पढ़ी और फरमाया कि अल्लाह के रसूल ने कहा,
उलमा बैठे हैं, मिशकात और बुखारी की हदीस, दोनों खलीफों ने कहा, हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो वुजू सुन्नत के मुताबिक करेगा और उसके बाद 2 रकत तहियतुल वुजू पढ़ेगा कि जिन 2 रकतों में उसके दिल का ध्यान इधर उधर नहीं होगा, दिल की हिफाजत होगी, उन 2 रकतों की कीमत यह कि पिछले सारे गुनाह माफ। तो जिनकी सारी नमाजें ऐसी होंगी। अब मैं एक सवाल करता हूं आज सारे मजमे से, वो तो खलीफतुल मुस्लिमीन थे और अपनी सारी रियाया को वुजू करके दिखा रहे थे और नमाज सिखा रहे थे, तुम बतलाओ तुम्हारा खलीफा भी तुम्हें दिखाता है वुजू करके? बोलेंगे नहीं। तुम्हारा वजीर, तुम्हारा चेयरमैन, तुम्हारा नाजिम, तुम उन पर क्यों हंसते हो? इधर आओ। आप में से कितने बाप हैं जो अपने बच्चों को नमाज सिखा रहे हैं और वुजू करके सिखा रहे हैं? कितने उस्ताद हैं प्रैक्टिकल बच्चों को दीन सिखा रहे हैं रट्टे के अलावा? आज सगा बाप बेटे को नहीं सिखा रहा, अल्लाह का नहीं बना रहा। मैं पूरे मुल्क में घूमता हूं, वजीर मेरे सामने गुफ्तगू सुनते हैं, MNA सुनते हैं, बड़े बड़े अफसरान सुनते हैं। चंद दिन पहले हाजिर सरवत जज, मैं ऐसे बोला, मेरे कोर्ट सीधे कर रहा था, अपने 2 बेटों को लेकर आया हुआ था, अपना दुखड़ा सुना रहा है। हम फकीर लोग हैं, हमें दुश्मनी किसी से नहीं, अल्लाह की कसम, हम सबके खैर खा हैं, लेकिन हम मुदाहिन नहीं हैं कि दीन मिटे और चुप हो जाए। सुनो जरा, हमारे मसाइल क्यों खराब हो गए? हमने औलाद को टाइम नहीं दे रहे, औलाद को अल्लाह का नहीं बना रहे। मुझे लोग कहते हैं आप कड़वी बातें कह देते हैं, ये लोग आपकी बातें सुनते हैं, आपकी डांटें सुनते हैं, कौम के बच्चे हमारी नहीं आपकी मानते हैं। मैंने कहा हाँ, कहते जी हमारे बेटे हमारी नहीं मानते। मैंने कहा तुमने बेटों को पैसा सिखाया, जब वो पैसे के बन गए तुम्हारे भी ना रहे। हमने कौम के बेटों को अल्लाह पढ़ाया, अल्लाह सिखाया, जब वो अल्लाह के बन गए, सबके बन गए। वो ना माँ की ज्यादती करते हैं, ना यतीम को धक्का देते हैं, ना कमजोर पर जुल्म करते हैं, अपनी ड्यूटी सही करते हैं। जब वो अल्लाह से डरते हैं, तो जब वो सबके बन गए तो वो हमारे भी बन गए। हाँ, अल्लाह नहीं पढ़ा रहे, अल्लाह से होने का यकीन नहीं सिखा रहे। 2 रखते हैं, जब मुश्किल हालात आते, हमारा नबी आंधियां तूफान आते, तो मेरा नबी खड़ा हो जाता, वुजू करता, 2 रखते पढ़ता, अल्लाह से बात करता। हम तो इधर उधर भागते हैं। पहली बात, अल्लाह से तल्लुक बनाना है तो नमाज के जरिए, और नमाज में दिल की क्या हो? बोलो, नमाज में दिल की क्या हो? हजरत लुकमान 4000 अंबिया फरमा रहे हैं। दूसरी बात, मजलिस में जुबान की हिफाजत हो। कहां? हमारी जुबान कैंचियों की तरह चल रही है और लड़ाइयां करा रही है। कोई माँ बाप से बदतमीजी कर रहा है, कोई बीवी को गालियां दे रहा है, कोई बीवी पूरी उसकी वर्जिश है, प्रैक्टिस है कि तूने मियाँ का मुकाबला कैसे करना है। और माशाल्लाह कई माएँ ऐसी हैं, वो पंप करती है, पीछे से कॉल करती हैं, बड़ा सा मोबाइल देकर देती हैं। हाँ, थल्ले लग के नहीं रहना, दरख्ते चढ़ के रहना, ठीक है, घर बच जाएगा। कई माएँ ऐसी हैं, हमारे सामने शिकायतें आती। खामिद का मुकाबला, तवज्जो 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 जी, गालियां लगाई बुझाई, सुलह कराने वाले नहीं है। खुदारा नफरतें न फैलाएं, मोहब्बतें बांटें। मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी में हुजूर की नमाज कज़ा नहीं हुई, या ग़ज़वा अहज़ाब मैदान जंग में 3 नमाजें, या कबीला बनु अमर था मस्जिद कुबा में लड़ा हुआ था, अल्लाह के रसूल सुलह कराने गए और तेज आवाजें होती हैं, सुलह कराते वक्त लग गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नमाज खड़ी की, हुजूर पीछे आ। सच्ची बतलाओ, हम सुलह कराते हैं? हम तो तमाशा देखते हैं। खानदान में महल्ले में लड़ाइयाँ हो और हम तमाशा देखें, तमाशबीन। खुदारा वापस आए, अपनी जुबान की हिफाजत। और अगली बात क्या फरमाई? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दस्तरखान पर अपने हलक की हिफाजत। सारे अंबिया की तालीम है। फिर तुम्हारे अमल में, नमाज में, कुरान में जान आती नहीं आती? हलक की हिफाजत। हलक किसे कहते हैं? कि इतना ना खाओ कि खट्टे डिकार लो, जरा एहतियात से खाओ। नंबर 2, हराम ना खाओ। और फरमाया जब किसी के घर जाओ तो अपनी निगाह की हिफाजत करो। सारे अंबिया की तालीम क्या है? चौथी बात, 8 बातें नोट कीजिए। आपने कहा जी इस्लाही बातें हों जी, 8। चौथी बात क्या है? दूसरे के घर जाकर नजर की हिफाजत। क्या मतलब? क्या मतलब?
किसी के घर जाओ तो उनकी बहू बेटियों को मत झांको। ऐ बहन बेटियों, दूसरों के घरों में जाकर उनके मर्दों को मत झांको। और तुम इतनी चालाक हो कि बुरकों के अंदर से भी दुल्हा को देखेंगी दरवाजों के पीछे खड़े होकर कि उसकी नकड़ी कैसी, उसका रुखसार कैसा है। इनको सब पता होता है जी। हाँ हाँ, निगाह की हिफाजत। और दूसरे के घर में निगाह की हिफाजत क्या माना है? उनकी घर की चीजों को हिर्स की निगाह से ना देखो, हसद की निगाह से ना देखो। या हसद या हिर्स, या हसद या हिर्स। हसद जानते हैं, इसका कारोबार अच्छा क्यों है, इनका रिश्ता अच्छा क्यों है, इनके घर में ये चीजें क्यों हैं। हुजूर ने फरमाया अल हसद वल ईमान ला यजतमियान फी जौफिन वाहिद। हसद और ईमान एक पेट में जमा नहीं होते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हसद याकुलुल हसनात कमा ताकुलु नारुल हतब। हसद यूं नेकियों को खा जाता है जैसे लकड़ी को खुशक आग खा जाता है, खुशक लकड़ी को आग खा जाता है। हसद ना हो, हिर्स ना हो। प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम हरीस बन गए, दुनिया के हवस लग गई, तो 2 वादियां भी सोने की मिल जाएंगी, तब भी तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। हाँ, और 5वीं बात, सारे अंबिया की तालीम, नेक अमल क्या होता है, नेक लोग कौन होते हैं। 5वीं बात, मौत को याद करो। किसको? अरे जो मौत को याद रखता है वो दूसरों के हक नहीं दबाता, वो हक वालों के हक उनके दरवाजे पे जाकर देता है। और जो मौत को भूल चुके होते हैं वो भाई बहनों का हक खा जाता है। मैं एक जुमला कहा कर, तुम जरा सुनना। अगर मैं कहूँ इस मजमे में खड़े हो जाए, मैं सर चूमना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी बहनों को जायदाद में हिस्सा दिया है और जिन बापों ने अपने बेटों की तरह बेटियों को भी जायदाद का हिस्सा दिया। मैं आज सर चूमना चाहता हूँ, उठा नहीं रहा। मुआशरा नंगा हुआ पड़ा है। हमें फोन आते हैं, कितनी बेटियां उम्मत की ऐसी हैं, उनकी उम्रें ढल रही हैं, रिश्ता को नहीं आता। आता है तो मुंह खोल कर कहते 500 की बारात आएगी और जहेज में क्या क्या दोगे, जहेज में क्या क्या दोगे। और मैं ऐसे लोगों से वाकिफ हूं, खुदारा अल्लाह की कसम झूठ नहीं बोल रहा, मैं दाढ़ी पगड़ी वालों से वाकिफ हूं जो जहां देखते हैं कि यहां से पैसे कमाएंगे, जहेज कमाएगा, झूठ बोलकर मेरे पास शिकायतें आती क्या इस्तिखारा ठीक नहीं आया, पैसा आता नजर आता तुम्हारा सारे इस्तिखारे ठीक थे। जी हाँ, इनकी इस रवश ने उम्मत की बेटियों की उम्रें डाल दी। हाँ हाँ, हमें फोन आते हैं कि अगर हमसे कोई बुराई होगी तो जिम्मेदार कौन है। हाँ हाँ, सियालकोट वालों, तुम्हें बड़े खतीब मिल जाएंगे पंप करने वाले, मौलाना मुनीर साहब जी, दुखड़ा सुनाने वाला। एक मैं बात कह रहा हूं, सियालकोट के मोड़ पर, मैं लाहौर कैंट में कहा करता हूं, चौकों पर बोरिया बिछाकर भीख मांगने वाला बक्कारी, उससे बड़ा बक्कारी है वो बाप और उसका वो बेटा जो लड़की वालों से लड़की भी मांगते हैं और 400 लोगों की बारात का खाना भी मांगते हैं और फिर उनसे जहेज भी मांगते हैं और कम आने पे ताने देते हैं। ये भूखे, ये कंगले, ये घटिया, इनके रवस से उम्मत की बहन बेटियों की उम्रें गल गई, मुआशरे में बदकारी फैल गई, जिना आम हो गया। तुम जिम्मेदार हो, तुम जिम्मेदार हो। जी हाँ, जी हाँ, हमारी आंखों पर पट्टी है, पंप करें। हाँ, खुदारा में हाथ जोड़कर कहता हूं जी, किसी की बहू बेटी को, किसी की बेटी को अपनी बीवी और बहू बनाने के लिए शर्तें न लगाओ ज्यादा। कल तुम्हारे घर भी बेटियां होंगी, पोतियां होंगी, हिसाब देना पड़ेगा जी। और अपनी बेटियों को बराबर हिस्सा दो, वो हराम की नहीं है। अगर अब्बा की हैं तो अब्बा के माल में उनका हिस्सा है। जब हर एक देगा, तुम दोगे, तुम्हारे घर आएगी, उसको भी बाप देगा। बात तो वही है, जहन्नुम से भी बच जाओगे जी। मैं हदीस सुना रहा हूं, कच्चा माल देकर नहीं जा रहा। हदीस, 60 साल एक शख्स जन्नतियों वाले अमल करता है, तबलीग हो रही है, कारी साहब नमाज रोजा हो रहा है, हज उम्रे हो रहे हैं, सदके खैरात हो रहे हैं, सारे अमल कौन से? जन्नत वाले हैं ना। लेकिन मरते मरते वसीयत गलत की कि सारी जायदाद बेटों के नाम, बेटियों को निकाल दिया। आपने इस अमल की वजह से 60 साल जन्नतियों वाले अमल सीधा जन्नत में जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ, और सवाल करता हूं,
हजूर पाक की बेटी सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुकैया, सैयदा उम्मे कुलसूम अब्बा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से क्या जहेज लेकर गई थी, पूछिए, तलाश कीजिए, ढूंढिए। आओ, नबी पाक की बीवी सैयदा आयशा हजरत अबू बकर की बेटी है, बड़े बाप की बेटी है, हजरत हफ्सा हजरत उमर की बेटी है। आओ, अपने अब्बा के घर से हजूर के घर क्या लेकर आई थी? एक सैयदा फातिमा का जहेज सबको याद है। वजह यह कि हजरत अली गरीब थे और चंद जरूरत की चीजें हजूर ने दे दी। जहेज की हैसियत उस तोहफे की है जो बाप अपनी खुशी से अपनी इस्तेदाद के मुताबिक कर्जे उठाए बगैर, नुमाइश के बगैर, बाप भाई अपनी बेटी को जो तोहफा दे, लख दे, करोड़ दे, कख दे, फर्नीचर दे, गाड़ी दे, कोई हर्ज नहीं। तुम्हें कोई हक नहीं है ताने देने का। खुदा की कसम, चंद दिन से मेरे सामने मेरा कलेजा फटता है, मुझे रात को नींद नहीं आती, मेरा बस नहीं चलता। अल्लाह अकबर, फैसलाबाद में एक लड़की, अल्लाह अकबर, मैं जानता हूं उनको, उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली। अब वो बेचारी पहले ही, ये जो दो दो तीन तीन खड़का लेते हैं, इंसाफ करने वाले तो है नहीं जी, हाँ रट्टे लगाई हुई, हाँ हाँ हाँ। अब वो दूसरी बीवी को होकर रह गया। वो बेचारी माँ के साथ उनको बाप खर्चा पूरा देता। औखे सौखे होकर उन्होंने बेटी को ब्याह दिया। अब वो जो बेटी ब्याही गई तो सास माशाल्लाह मुसलमान है, हिंदू नहीं है, सास उसको अपने घर के बर्तनों में खाने पीने नहीं देती। ला, तू जिस तेरे अब्बा ने तुझे जो प्याला दिया है, कप दिया है, उसमें खाओ, हमारे बर्तन को ना छेड़, उसमें खाओ। ये मुसलमान है जी। घर में इंडियन गाने, इंडियन फिल्में, ऊपर पाकिस्तानी झंडा, हम यौम आजादी मना रहे हैं। आजाद ऐसे होते हैं। हिंदू भी हंस रहे हैं कि इनका कल्चर सारा हमारा है, ज़हनी तौर पर दिल दिमाग ये हमारे गुलाम हैं और अब ये झंडे लहरा रहे। गैरत करो जी, हिंदुओं की कल्चर को थूक दो, बतला दो कि हम न इसराइल के गुलाम हैं, न यूरोप के गुलाम हैं, न हिंदू के गुलाम हैं, हम तो काली जी कमली वाले मुस्तफ़ा के गुलाम हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसके थूक में पसीना खुशबू, जिसके पसीने में खुशबू। हाँ हाँ, हजरत उम्मे हानी, मौलाना कारी कह रहे थे ना, कारी साहब के मुंह से क्या आई थी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्मी में जैसे मेरे जिस्म से पसीना है, गर्मी में, अरब में गर्मी होती थी ऐसी वैसी नहीं, अल्लाह के रसूल लेटे हुए, और गर्मी अरब की ज्यादा है, जिस्म से पसीने की बूंदें टपक रही। अब मेरा पसीना टपक रहा। उम्मे हानी आई और उसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना पूछ लिया और शीशे में डाल लिया। हजूर ने कहा क्या कर रही हो? कहा हमारा इतर का कारोबार है, जिस इतर में आपका पसीना डालते हैं उसकी खुशबू कई गुना बढ़ जाती है। आओ 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 आओ, एक साहबी आए, या रसूल अल्लाह मैं गरीब हूँ, बेटी को रुखसत करना है, कुछ सामान समून, बेटी का मेकअप बनाओ सिंगार खामिद के लिए। अरे सुनो, औरत के लिए फकत एक रिश्ता है जिसके लिए बनाओ सिंगार में सवाब है, फकत है, ना बाप ना भाई, वो खामिद है। खामिद के लिए घर में मासियां बनी हुई हैं, खामिद घर में आता देखता है जो सारी चूड़ी बैठी, और बाजार शॉपिंग सेंटरों पर माशाल्लाह दूसरों को दिखाने के लिए मैं बन बन कर जाती हूँ जी। हनी हाँ, घर के और मियाँ बीवी से नहीं मरीज बन रहे और बच्चे जब डर रहे, हदों लड़ रहे, खानदानी निजाम बर्बाद हो गया। कभी प्रोग्राम रखना तो मैं खानदानी निजाम पर बोलूंगा, चीखें निकल जाएंगी खुदा की कसम। इनके पास कोई निजाम नहीं। सुनना मेरे नबी का किरदार क्या है, मेरे नबी का किरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साहबी आया, अल्लाह के रसूल ने अपना लुआब साहबी को शीशी में डाल कर दिया, जाओ बेटी का मेकअप कर दो और उसे रुखसत कर दो। नबी का थूक जा रहा, और जब नबी का थूक गया घर में तो उस साहबी के सारे घर में खुशबू महक गई। हम उस नबी के गुलाम हैं, बदकिस्मती से नफ्स के गुलाम बन गए, शैतान के गुलाम बन गए, बरादरी के गुलाम बन गए, और आलमी बरादरी के जो चंद काफिर बदमाश थे उनके गुलाम बन गए, और नबी की गुलामी से आज़ाद हो गए। और गुलाम की तो कीमत कोई नहीं। अब तमाचे लग रहे हैं, किसी घर में किसी को बहर में, सुकून है कोई नहीं, बस बहर की चीज़ों से सुकून ढूंढते फिर रहे। और जिस नबी के थूक में इतनी इज्जत हो, उस नबी के सुन्नत और तरीके और पकीज़ा जिंदगी की क्या कीमत होगी। उस पर जब आएंगे फरिश्ते खुदा की कसम रास्तों पे उतर कर मुसाफे करेंगे। हम उस नबी के गुलाम हैं। अपने नबी का मुकाम पहचानो, चूड़े कानों के पीछे, कादियानियों के पीछे मत लगो। अनवर शाह कश्मीरी दौरा हदीस करने वालों को
दस्तार बंदी नहीं देते थे जब तक आहद नहीं लेते थे कि तुम खत्म नबूवत का काम करोगे। अनवर शाह कश्मीरी को 6 माह नींद नहीं आ रही, हाय अनवर शाह के बेटे कहाँ सो गए, कभी यूं चलते हैं कभी यूं चलते हैं, हजरत नींद क्यों नहीं आती? कहा मेरे सच्चे नबी की इज्जत पर हमला करने के लिए चूड़ा काना कादियानी खड़े हो चुके हैं और उम्मत सो गई। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी उठ पड़े, कहा हाँ 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 मैं इन वसूलियों को फलां को नहीं छोड़ूंगा, अपने सच्चे नबी की कुर्सी पर इनको अमन से नहीं बैठने दूंगा। खा गोली आती आए, अताउल्लाह का सीना चिर जाए, अताउल्लाह अपने नबी की नामूस के लिए पहरा देगा। हम उनके नाम ले गए, कहां चले गए? मैं तुम्हें लाहौर की बात बतलाऊं, मेरे पास एक मस्जिद का सेक्रेटरी आया, न्यू सुपर टाउन डिफेंस के साथ स्कीम, मस्जिद का सेक्रेटरी रोने लगा। मेरी 2 बहनें कादियानियों के घर हैं, मैं छोटा था, बहनें बड़ी थी, अब्बा ने कारोबार शक्ल सूरत देखकर रिश्ता कर दिया, अब बच्चे हैं, अब समझ आइए मैं क्या करूं। हमारे पड़ोस में औरत घर हमारे आके चीखी कि मेरा खामिद फौत हो गया था, बेटी का रिश्ता करना था, हमने नौकरी देख के रिश्ता कर दिया। अब बाद में पता चला ये कादियानी है, औरत पीटी, हमने पीछा किया, वो भागा। हमें हया और ईमान नहीं चाहिए जी। अल्लाह से दुआ करो अल्लाह हम सब की इस्लाह फरमाए। मैं अर्ज कर रहा था, क्या बतला रहा था? हाँ जी, घर में जाओ तो किसकी हिफाजत? बोलो। आज एक बात और कह दूं, अच्छा वक्त तो नहीं होगा, बंद कर दूं, वक्त ज्यादा तो नहीं हो गया। एक बात बता दूं, सैयदा फातिमा कहो सारे रजी अल्लाह ने, सैयदा फातिमा, अल्लाह अकबर, खवातीन का मजमा है ना, सुनना जरा, सारों के लिए पैगाम देकर जा रहा हूं। अल्लाह के रसूल मौजूद हैं, साहबा मौजूद हैं। मैंने कहा 2 बातें करनी, एक ईमान का म्यार ठीक करो, एक अमल का म्यार ठीक करो। दुनिया में पाकीज़ा जिंदगी, आखिरत में फरिश्तों का प्रोटोकॉल। एक कुरान की आयत, आपने तो कुरान की 114 कितनी सूरतें पढ़ा दी, हजारों आयतें पढ़ा दी, एक आयत पर उम्मत का अमल हो जाए, अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल साहबा बैठे, अल्लाह के रसूल ने कहा साहबा आज तुम्हारा सवाल इम्तिहान है, बतलाओ औरत का सबसे अफजल अमल क्या है? अब हम तो समझते हैं पकौड़े अच्छे बनाती हो, कपड़े अच्छे सीती हो, कबाब अच्छे बनाती हो, हमारी तो सोचे यही है ना, बर्गर अच्छा बनाती हो। और कई ऐसे भी बेहस होंगे जो तनख्वाह बड़ी लेकर आती हो जी, नौकरियां कर करके, ये मुफ्त खोरा बैठा रहे और इसको कमाम को लाकर खिलाती रहे। आजकल तो ये है ना भाई। अब साहबा सोचने लगे, अल्लाह के रसूल ने सर झुकाया हुआ, सैयदना अली उठे, करीब घर था, जाकर सैयदा फातिमा से कहा रजी अल्लाह अन्हा कि आज आपके अब्बू ने, हमारे प्यारे नबी ने सवाल किया औरत का अफजल अमल क्या, हमें समझ नहीं आ रही। सैयदा फातिमा ने जवाब क्या दिया, औरत का सबसे अफजल अमल कि जिसे कोई गैर मर्द न देखे और जो किसी गैर मर्द को न देखे। और सुनो, औरत किसी गैर मर्द को कब नहीं देखती? जब हयादार होती है। और औरत को गैर मर्द कब नहीं देखता? जब पर्दादार होती, वरना दीवारों के पीछे भी छुप कर चक्कर चला लेते। हजरत अली आए और भरे मजमे में खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, औरत का अफजल अमल जो गैर मर्द को ना देखे, जिसे को गैर। अल्लाह के रसूल मुस्कुरा पड़े और फरमाया ये जवाब हो सकता है तो मोहम्मद की बेटी फातिमा को हो सकता है। अरे सियालकोट वालों, पूरे मजमे में कोई इस पोजीशन में है कि जिसको अपने बेटी पर इतना घमंड और एतमाद हो जी, कि जिसने बेटी की ऐसी तरबियत की हो कि जिसने कजनों वजनों को किसी गैर को ना देखो। मेरी बेटियों, तुम्हारा आइडियल इंडियन गुलूकारे नहीं है, तुम्हारा आइडियल अज़वाजे मुताहरात और बनाते रसूल और सहाबियात हैं। उनका दामन थाम कर जन्नत में जाना चाहती हो तो अपनी सोचों को बदलना होगा। ऐ हाफिज बच्चों की बहनों, ऐ हाफिज बच्चों की अम्मी, तेरे घर आज कायनात का सबसे बड़ा खजाना आ रहा है। इसके शुक्राने में तू आज अज़म कर ला कि आज के बाद सबसे बड़ी जीनत औरत की शर्मो हया है। मैं अपनी शर्मो हया पर सौदा नहीं करूंगी, अपने बेटे के कुरान की हिफ्ज की खुशी। हाँ, अल्लाहु अकबर। आगे चलिए, मौत को याद, हाँ मौत को याद, सारे अंबिया की। जो मौत याद रखता है वो किसी का हक, जब मौत भूल जाती है तो फिर सारे पढ़े लिखे
अनपढ़, डाकू। मैं एक और बात कहा करता हूं, बस बस आप भी थक गए, मैं आपसे ज्यादा थक गया जी। पता नहीं कहां से चला हुआ हूं, कहां जा रहा हूं जी। हमें तो चैन नहीं आता, मेरे साथियों को मालूम है, न रात को चैन आता न दिन को चैन आता। खुदा की कसम, टुक्कर की कोई भूख नहीं जी। आग लगी हुई हो जिसके घर को जी, उसे चैन कहां आएगा। हाँ हाँ हाँ, हम जिस घर के माली थे उस घर को उजाड़ने लग गए। तवज्जो 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 जरा जी। मौत मौत मौत। फरमाया एहसान कर लो। सातवीं बात, किसी पर एहसान कर दो ना तो भुला देना, याद न रखना। सारे अंबिया की तालीम। अगर एहसान किया था, किसी कमजोर के काम आए थे, किसी को नौकरी लगवाया था, किसी मदरसे में पैसे भेजे थे, किसी बेवा को कपड़े दिए थे, किसी यतीम को पूरे खानदान में इश्तिहार लगाएंगे हमने दिया दिया। और सारे अंबिया क्या कह रहे हैं? नेक अमल किसे कहते हैं? नेक औरत मर्द कौन होता है? बोलो भाई। और जिस पर अल्लाह की मदद आएगी, फतह आएगी, जिस पर कुरान की शफाअत मिलेगी, मुस्कुराते हुए जन्नत में जाओगे। कि एहसान करो और एहसान करके भुला दो जी। इस चक्कर में भी ना रहो कि जिस पर एहसान किया वो उठकर हमें मिले, सलूट मारे, एहसान जाया कर बैठो। सारे अंबिया की तालीम ये। और आठवीं बात, कारी मुनीर साहब रोते हो जी जी। हम भी मजबूर हैं, तुम्हारे आंसू निकल रहे हैं, हमारे भी कलेजों पर किसी ने चोट मारी हुई जी। हाँ, तवज्जो तवज्जो तवज्जो। आठवीं बात, सारे अंबिया की तालीम का निचोड़ क्या? कि जो तुम्हें तकलीफ पहुंचाए उसकी तकलीफ को याद न रखना, भुला देना। वही तकलीफ देने वाला रिश्तेदारों में, खानदान में, घर में, माहौल में आगे आए तो सीना खोल कर मिलना जी। ये है नबियों की तालीम जी। हाँ, तकलीफ याद रखोगे, इसने तो ये किया था, इसने तो ये किया था, अंदर कीना बन जाएगा, बुग़्ज़ बन जाएगा, नफरतें फैल जाएंगी, उम्मत नहीं रहेगी, खानदान बिखर जाएंगे जी। हाँ जी हाँ, अल्लाह अकबर। आप पता क्या कहते? बेटी को ब्याह कर भी भेजेंगे, 7 नंबर भी। अगर सास कोई बात कह देना तो 1 की 2 जवाब देना है, थले लग के नहीं रहना, खाने को पूरा जवाब देना है। बस बेटियों के घर में सारे, अरे बेटा, आज के बाद मैंने तुझे अल्लाह के लिए रुखसत कर दिया, अपने अल्लाह पर एतमाद करके। बेटा, सास को कभी सास न कहना जी, ससुर को कभी ससुर न कहना, उसको अम्मी और अब्बू कहना जी। हाँ जी हाँ। और वहां के घर की बात कोई आकर अपनी बहनों को हमारे घर में न बतलाना। अपने घर की बातें बाहर नहीं बताती। आज तक तेरा घर मेरा घर, तेरा घर था, आज के बाद तेरे खामिद का घर तेरा घर है। ये है माँ बाप जो घर आबाद करते हैं। और सास ससुर कौन से हैं? सुनो, सास ससुर भी अपनी जिम्मेदारी संभालें। अपने बेटियों के ऐब छुपाते हैं, पर्दा डालते हैं, बहू के ऐब उछालते हैं। सुन रहे हो? कभी बहू को बहू ना कहो, बहू को बेटी कहो जी। आज तुम्हारी इज्जत बन चुकी है, तुम अपनी बेटी की कमजोरियों पे पर्दा डालते हो, बहू की कमजोरियों को क्यों पूरे खानदान में उछालते हो जी। हाँ, खानदानी निजाम बर्बाद हो चुका है। मैं तुम्हें कुरान सुना रहा हूं, मैं तुम्हें पाकीज़ा नबी की जिंदगी बतला रहा हूं। खानदान आबाद हो जाए, हमारे घरों पे फरिश्ते उतरे। अल्लाह कुरान में कह रहा है तुम्हें पाकीज़ा जिंदगी दूंगा। ये 8 बातों का ख्याल करोगे तो तब हम नेक अमल वाले हैं जी। और फिर अल्लाह की मदद आएगी, पाकीज़ा जिंदगी करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, फरमाया सुनो जी, 4 चीजों से मैंने कहा ना दिल गंदा हो जाता है, तो हम गंदी जगह पर बैठना पसंद नहीं करते। गंदे दिलों में अल्लाह कैसे बसे? अगर चाहते हो कि हमारा दिल मुनव्वर हो जाए, हमारे दिल में अल्लाह बसे, तो 4 बातों का ख्याल करोगे। नंबर 1, खाना कम खाया करो, अपनी हिसाब से तलब रख कर। नंबर 2, कसरत से अल्लाह से माफी मांगा करो। नंबर 3, अल्लाह वालों से जुड़ के रहो, उनके राब्ते नंबर रखो। कटी पतंग की कोई मंजिल नहीं होती, पतंग कटती है, गिरती है। हमने मैकेनिक का नंबर, वकील का नंबर, पुलिस अफसर का नंबर, इलेक्ट्रिशियन का नंबर, डॉक्टर का नंबर है, किसी अल्लाह वाले का नंबर नहीं है। जहां अड़फस हो फौरन उनसे मशवरा करो जी। अल्लाह वालों की मान कर चलो, अल्लाह वाले बन जाओगे।
जी, नान वाले से नान मिलता है, जूते वाले से जूता मिलता है, पेट्रोल वाले से पेट्रोल मिलता है, मूंगफली वाले से मूंगफली मिलती है, अल्लाह वाले से अल्लाह मिलता है, अल्लाह का दर्द दिल मिलता है, आखिरत का ज़ौक़ मिलता है, नज़रों की हया मिलती है, ज़ुबान की सच्चाई मिलती है, दिल का खौफ मिलता है, अल्लाह अकबर जमजमा मिलता है, दमदमा मिलता है, ज़मीन पर चलता है तो फर्श अर्श पर तज़किरे होते हैं, मरता है तो फरिश्ते इस्तक़बाल करते हैं। हाँ जी, अल्लाह वालों से क्या मिलता है? हम भंग वाले, चर्च वाले, कवाली वाले, तबलों वालों के पीछे चल रहे हैं जी। हमें अपने बच्चे की शादी में कोई अल्लाह वाला आता नजर नहीं आता। और मिरासी सारे आ जाए, हराम का पैसा था ना, 70 लाख 70,000 ब्यूटी पार्लर वालों। और खतीब साहब जिसने इनको कुरान पढ़ाया, माँ को पढ़ाया, बाप को पढ़ाया, जिसने इनका जनाजा पढ़ाया, 500 रुपया, वो भी एहसान, शर्म नहीं आती जी, उसको 500 रुपया जी। आगे पीछे पूछना ही नहीं कारी मुनीर कौन है जी। जब बाप मरेगा, चाचा ताया मरेगा, तीजे दसवें पर वो बरादरी की खातर जो खाना बना था उसमें मौलवी साहब को भी ये खाना भेज दो, ये जोड़ा भेज दो। आगे पीछे नहीं बैठेंगे। भैया अपने बच्चे के कपड़े लेने जा रहे थे तो इन बच्चों के उस्ताद जिसने तुम्हारे बच्चों को कुरान पढ़ाया, जब अपने बच्चों के कपड़े लेने जा रहे हो, साल भर जिंदगी भर जी, 2000 का जोड़ा लो, बच्चे के उस्ताद का 5000 का लो, अपने बच्चों का जूता 3000 का लो, उनके उस्ताद का कम से कम 3000 का लो, वरना 4000 का लो। जी हाँ, जी हाँ, हाँ हाँ, खुशियों में खुश, उनको खुश रखो, मिलते रहो। उलमा के लिए, हुफ़ाज़ के लिए असल मुकाम यही है कि वो किसी से तमाना रखें, चटनी खाकर गुजारा करें, मखलूक वालों पे नजरें न रखें। सबसे ज्यादा अल्लाह वाला बनाने वाली किताब कुरान है। अल्लाह की कसम, कायनात का बदतरीन दुनियादार वो कारी है, मौलवी है जिसके सामने कुरान है और उसकी नजर कुरान वाले के खजाने पर नहीं, नजर उसकी दुकान वाले पर है कि यहां से 2 किलो आ जाएगा। उनकी इज्जत और रास्ते में है, लेकिन कौम की इज्जत किस में है? मैं दोनों रास्ते बताया जा रहा हूं। कौम की इज्जत इसमें है कि अल्लाह अकबर, इन्होंने 2 जहानों का सरदार हमारे घर और सीने में आया है जी। अब अपने बेटों की तरह, अपने बाप की तरह इज्जत दे उनको जी, खुश रख। इंशाअल्लाह जितने गए गुजरे क्यों नहीं, वो मस्जिद का मुअज्जिन है, अरे वो नमाज पढ़ता है, वो इमाम नमाज पढ़ाता है, वो सुबह तहज्जुद में उठेगा, 10 मिनट जल्दी उठ गया, मुसल्ले पर होगा, उसके जिस्म पर तुम्हारा जोड़ा होगा, उसके पाँव में तुम्हारा जूता होगा। अल्लाह वो रब के सामने कुरान पढ़कर दुआ मांग रहा होगा, ऑटोमेटिक तुम सामने आओगे। अल्लाह इसने मुझसे प्यार किया, अल्लाह तो इसे प्यार कर, अल्लाह इसके घर में कारोबार में बरकत दे, दुआएं देगा। जब तुमने सारी जिंदगी उसको देखना पूछना नहीं, जब बाप के मरने पर पूछना तो वो तुम्हारे सामने तो नहीं कहेंगे, पिछू सारे कहेंगे या अल्लाह आज को मर जावे नांदा, चाचा मरे, मामा मरे, ताया मरे, अगे पीछे तो पूछते नहीं फिरता, पूछेंगे ना खत पढ़ाने वास्ते, खुद तो एहतियाती नहीं, फिर आगे टुक्कर भी जोड़ा भी आएगा, वो सारे घर अल्लाह इनके सब मरते ही रहे वक्त वक्त जी। भाई तो जो है तकलीफ दे तो भुला दो। हाँ, पहली बात अल्लाह से बराह रास्त नंबर मिलाओ, मुलाकात, नमाज, ईमान के बाद मुसलमान के लिए नमाज। अपनी नमाजों में जान डालें, अपनी नमाजों, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जो नमाज में अल्लाह का नहीं, खुदा की कसम, वो बाजार में, वो दुकान में, वो दफ्तर में, वो महकमे में, वो मुसल्ले पर इधर उधर बैठ कर भी अल्लाह का नहीं। जो नमाज में अल्लाह का नहीं, नमाज में अल्लाह के बन जाएं और उसका असर पूरी जिंदगी पर पड़ेगा। हजूर पाक के जमाने में एक शख्स चोरियां करता था, नमाज पढ़ता था, हजूर के सामने शिकायत आई, आपने फरमाया अगर नमाज पढ़ता रहा तो इसकी नमाज चोरियां छुड़वा देगी। कुछ दिनों के बाद उसने चोरियों से तौबा कर दी। अपनी नमाज में जान डालें, ए अल्लाह से मुलाकात है। और दूसरी अल्लाह से मुलाकात बराह रास्त खालिक मालिक से क्या है? दूसरा कॉल नंबर कुरान है। कुरान पढ़ें, समझ कर पढ़ें, इश्क से पढ़ें। जैसे कारी फतेह मोहम्मद साहब की बात आ रही थी, इमाम अहमद बिन हंबल कुरान के मसले पर कायम हैं, मुअतज़िला की हुकूमत है, कोड़े खाते रहे, बेदीन हुकूमतें ऐसे अरब अख्तियार करती। अहमद बिन हंबल के जिस्म से खून की छींटें निकल रही हैं और वो फिर भी कुरान पे खड़े। शहीद हो गए, कोई शराब पीकर मरता है, कोई रोड हादसे में मरता है, कोई ज्यादा खाकर मरता है। ओ सुनो सुनो सुनो, कोई कुरान पे डटा हुआ जान दे रहा है, शहीद कुरान बना है। जनाजा उठा अहमद बिन हंबल का,
80,000 काफिर। उलमा ने लिखा है सिर्फ इमाम अहमद आशिक कुरान का जनाजा देखकर मुसलमान हुए। जी हाँ, अमन कुरान जिंदों ने तंदुरुस्तों ने छोड़ दिया। अल्लाह अकबर। और बेदीन हुकूमत ने एक आशिक कुरान पर जुल्म किया और उसकी गर्दन काट दी, धड़ जुदा कर दिया और चौक में उस मौलाना की गर्दन लटका दी बेदीन हुकूमत ने, ताकि लोग मौलाना की गर्दन देखेंगे और कुरान से और उलमा से और मदरसों से साथ छोड़ देंगे। अब लोग जो जा रहे थे, गुजर रहे थे, और वो सिर्फ गर्दन है, धड़, और वो गर्दन कुरान की आयत पढ़ रही थी। गर्दन अलिफ लाम मीम अहसिबन नास युतरकू यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। ए लोगो तुम समझते हो कि हम मोमिन हैं, और मोमिन अल्लाह का आशिक होता है और हर आशिक का इम्तिहान होता है। अल्लाह अपने आशिकों पर हलाक भी लाते हैं। इश्क का तकाजा है कि अल्लाह का दर न छोड़ो, न कुरान छोड़ो। और तुमने जिंदगी में छुड़ाना चाहो, उनका सर धड़ से जुदा है, तब भी चौक में कुरान गर्दन कुरान पढ़ रही है। कारी फतेह मोहम्मद जिनका नाम लेकर गए कारी साहब, वुजू करने जाते थे, उनकी जुबान पे कुरान जारी होता था, जुबान पकड़नी पड़ती थी, तब वुजू करते थे। वाशरूम में जाते और वुजू के वक्त भी कोई शख्स कुरान पढ़ रहा होता था। कुरान गिज़ा है। आज सारा मजमा इरादा करे कि पूरी जिंदगी ना नमाज छोड़ेंगे ना कुरान का नागा करेंगे, करता है इरादा सारा मजमा। और जो भी दर्जा है, कुरान भी इश्क वाला, नमाज भी ध्यान वाले। कुरान पूरे में या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या बनी आदम, या अय्युहन्नास, अल्लाह के खिताब है। ये अल्लाह हमसे बातें कर रहा। मैं इन खिताबात को जमा भी कर रहा हूँ तारीखी तौर पर भी, सुनना जरा। अल्लाह ने पूरी उम्मत के मसाइल का हल कुरान की आयतों में रखा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू। उलमाए मुफस्सिरीन कहते हैं किसी भी जमाने में मुसलमान या अय्युहल्लज़ीना आमनू वाली आयतों पर अमल कर लें कि जो काम करने वाले हैं कर लें, जो चीजें छोड़ने वाली छोड़ दें, अल्लाह उम्मत मुसलमान की जिल्लत को इज्जत में बदल देंगे, ज़वाल को कमाल में बदल देंगे, पस्ती को बुलंदी में बदल देंगे, शिकस्त को फतह में बदल देंगे। हाँ, ये अजी जी अक़वाम मुत्तहिदा से चार्ट लेते फिर रहे। अमेरिका की हिदायत, सूदी कर्जे लेकर सूदखोरों से अल्लाह के ऐलान जंग है। अल्लाह से जंग करके समझ रहे हैं कि हमारे घरों में और मुल्कों में तरक्की आ जाएगी, वापस आना होगा, कुरान वाला बनना होगा। हाँ हाँ, कुरान वाले अल्लाह वाले हैं। मैंने हदीस पढ़ी थी, आलुल कुरान हुम आलुल्लाह। कुरान वाले अल्लाह वाले, भंग वाले चर्च वाले नहीं है। कुरान वाले कौन होते हैं? जो कुरान सही पढ़ते हैं, कुरान पर अमल करते हैं, कुरान की अज़मत दिल में रखते हैं, कुरान के हलाल को हलाल जानते हैं, कुरान के हराम को हराम जानते हैं। कुरान जहाँ दोस्ती कहता है वहाँ दोस्तियाँ करते हैं, कुरान जहाँ गुस्सा कहता है वहाँ गुस्सा करते हैं। ये कौन है? कुरान वाले। मेरे नबी ने फरमाया अशराफ उम्मती हमलतुल कुरान व साबुल लैल। मेरी उम्मत के VIP लोग वो हैं जिनमें दो सिफतें हैं। सुनो, एक कुरान वाले हैं और एक रातों को अल्लाह के सामने मुसल्ला बिछाकर अल्लाह के सामने अहबका करते हैं। ये रात की नमाज, तहज्जुद की नमाज वो इश्किया नमाज है। ये मुसल्ला लिपटा बाद में है और अल्लाह से फैसले पहले करवा लेते। आज रात TV ड्रामों में और नमाज फर्ज भी गई, तहज्जुद भी गई। इंशाल्लाह इरादा करो कि अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे। इधर सुनना, इधर सुनना, एक हदीस में आता है, इधर सुनना। जो कुरान सिखाने वाले 1, कुरान सीखने वाले 2, इनके से मोहब्बत करने वाले 3, इनकी मजालिस लगाकर पैसा खर्च करने वाले 4, अल्लाह चारों की बख्शिश करता है। एक हदीस में आता है अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कुरान पढ़ने वाले बन जाओ, पढ़ाने वाले बन जाओ, सुनने वाले सुनाने वाले, इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। कोई हाफिज आलिम आ रहा हो ना, उठकर अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, हजरत जी दुआओं की दरखास्त, हो सके तो हदिया तो इज्जत से पेश आओ। मैं कहा करता हूँ अपने को चेक करो। एक तरफ पुलिस अफसर आ रहा हो, दूसरी तरफ किसी बड़े महकमे का या बड़े इलाके का बड़ा जिम्मेदार आ रहा हो, और दूसरी तरफ शेखुल हदीस शेखुल कुरान आ रहा हो। तुम्हारी नजरें उस पर जमी रहें, उधर उठाकर भी ना देखो, ये अलामत है कि तुम्हारे अंदर कुरान की अज़मत। मैं कितनों का शिकवा बयान करूं, तालिब इल्मों के सलाम का जवाब भी सीधा नहीं देंगे, बड़ी गाड़ी वाले के भाग कर शीशे भी खोल लेंगे। मौलाना मोहतमिम साहब, जी हाँ, वो कोई और थे जिनसे मुलाकात का इंतजार किया करते थे। वो रशीद अहमद गंगोई थे, वो कासिम अहमद नरोतवी थे, जो नफल पढ़ रहे होते थे और मिलने वाले पीछे इंतजार कर रहे होते थे। सलाम फेरते फिर बात करते, सलाम फेरते फिर बात करते। चलो ठीक है, बस अल्लाह अकबर। मैंने अपने शेख सूफी साहब को देखा है,
दो सलाम फेरा फिर खड़े, सलाम फेरा फिर खड़े, सलाम फेरा फिर खड़े। ओ ईशा हो रही, थक रहे हैं तो बैठ रहे हैं, बैठ रहे हैं तो उठ रहे हैं। उनका दिल लगता था, वक्त नहीं है। वो भी आ गया लुकमा देने के लिए। और जरा बस बात समेट तो बस खत्म। जी हाँ, जी हाँ, वरना मुझे कभी बड़ी याद आ रही थी जब इश्क वाला कुरान होता है, इश्क वाला कुरान होता है। मिशकात शरीफ की हदीस, साहबी रसूल रात को कुरान पढ़ रहे हैं नफलों में, अल्लाह अकबर, बच्चा चारपाई पे लेटा हुआ है और पास घोड़ा बंधा हुआ है और तबीयत में चलती है और आवाज से कुरान पढ़ते हैं और थोड़ा सा घोड़ा हिलता है, फिर आवाज ऐसा, फिर तबीयत में चलती, फिर ऊंचा। सुबह सफेद पतंगे उड़ रहे हैं। हजूर से जिक्र किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा रात का नमाज में कुरान सुनने आसमान से फरिश्ते उतरे थे। अगर तू सारी रात इस कैफियत से पढ़ता, सुबह को मदीने के बाजारों में लोग इन फरिश्तों से मुसाफिर करते। कभी फरिश्ते मदद के लिए उतरा करते थे, रहमत वाले। अब अजाब वाले तो आते हैं, रहमत वाले तो हमसे वैसे नाराज हैं। जहां कुरान पढ़ा सुना जाता है वहां से अजाब टल जाते हैं। कारी रहीम बख्श साहब ने कहा, अल्लाह अकबर, कैंसर का मरीज, डॉक्टर ने लाइलाज कह दिया, कुरान पढ़ने वाले बच्चे रोज उसको फूंक मारते रहे, फूंक मारते रहे, फूंक मारते रहे। होते शरारती हैं ये बड़े, दम शम करते रहे। कुछ अरसे के बाद टेस्ट क्लियर आया, कैंसर खत्म। जी हाँ, कुरान सर्च करेंगे, पैसा खर्च करेंगे, कुरान वालों का अदब करेंगे। और कुरान वालों, तुम्हारी नजर दुकान वाले पे नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी नजर कुरान वाले पर होनी चाहिए। हाँ, फिर अल्लाह जो दे, लाख काख देगा, तुम्हारे जूतों में आएगा सब कुछ, टेंशन कोई नहीं। जी, हमने ऐसे बुजुर्ग भी देखे और हम आज भी ऐसे को जानते हैं। तफसील का वक्त नहीं, सारी चीजें पीछे आती हैं। वो एक अल्लाह से डरते हैं, किसी से नहीं डरते। हाँ जी, हाँ जी, एक शेर पढ़ रहा हूँ और दुआ की बात करके दुआ पर खत्म कर रहा हूँ। हमने जवानी के फल भी खाए हैं, हम बुढ़ापे के फल भी खा रहे हैं, उम्मीदें है रहमत से उनकी बहुत सी, जन्नत की जानब चले जा रहे। जवानी भी अपने अल्लाह से इश्क करो, कुरान से, नमाज से, माँ बाप का अदब करो, रिश्तों की खिदमत करो, इंसानों की खिदमत करो। बुढ़ापे में भी हयादार रहो, रिफ्ता रिफ्ता इधर मौत आएगी, सीधे जन्नत में जाओगे, फरिश्ते इस्तकबाल करेंगे। तो भाई, अल्लाह से बराह रास्त तल्लुक वाला पहला अमल, खोखली नमाज या दिल वाली, ध्यान वाली। नंबर 2 कुरान। नंबर 3, अरे बात सुनना, आप सो रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, या अल्लाह मैं कारोबार पे जा रहा हूँ, दफ्तर पे जा रहा हूँ, मेरा रिज़्क़ हलाल आसान करना, मेरे बच्चों की मंजिलें आसान करना, या अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पर करना, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। मोटरसाइकिल चलाते, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, मेरी मंजिल आसान, मेरा काम आसान, मेरा रिज़्क़ आसान, या अल्लाह, या अल्लाह, नमाज आसान, दीन आसान। आप किससे बातें कर रहे हैं? बोलो। रात तहज्जुद में उठो, आंख नहीं खुली, थके हुए हो, लेटे हुए थे, आंख खुली, टाइम हो गया 5:30, तहज्जुद का टाइम नहीं रहा, बिस्तर पे लेटे लेटे 1 2 3 बातें कर लिया करो। अल्लाह जी रिज़्क़ आसान कर दे, अल्लाह जी हमारे गुनाह माफ कर दे, अल्लाह जी मेरी नस्ल के दिल बदल दे। आप किससे बातें कर रहे हैं? अल्लाह से बातें कर रहे हैं। जी, पंजाबी में करो, सिंधी में करो, अरबी में करो, कुरान के दुआएं याद करो, अरबी की करो, आप अल्लाह से बातें। आधा घंटा मोबाइल में लगे हैं, घंटा घंटा कान में लगाया है। दुनिया वाले से गाड़ी चलाते भी, मोटरसाइकिल चलाते भी, है ना, दुनिया वालों से बात कर रहे हैं, सारी दुनिया बनाने वाले से बात नहीं कर रहे। जिसके पास मसाइल का हल है, ये दुआ है, डायरेक्ट अल्लाह से मुलाकात। अल्लाह अकबर। और किसी ने कहा, सुनो एक दिन बाबा बात खत्म करो, बस समेट गया। वो एक था मांगता, वो मांग रहा था, मांग रहा था। वो पता क्या कह रहा था? दरवाजा खटका रहा था। मेरी अपनी बात, झोला पकड़ा हुआ है, दरवाजा, ओ अल्लाह दे नां दा दे दियो, ओ अल्लाह दे नां दा दे दियो। उधर अजान होगी, मैं मस्जिद में जा रहा था, वो दरवाजा खटका रहा था। और मैंने कहा, जो देने वाला है वो बुला रहा है, आजा। वो उसने मुंह चुप कर लिया। अल्लाह से लेना आता नहीं। जब तक हमें अल्लाह से लेना आता था, अल्लाह की जेब बहुत बड़ी है जो खत्म नहीं होती, मखलूक की जेबें बहुत छोटी। जब अल्लाह को मना लेते हैं, अल्लाह जिनको पसंद करते हैं उनको पीछे भेज देते हैं। जाओ मौलाना कारी मुनीर, अल्लाह का काम कर रहे हैं, खिदमत करो। जी हाँ, अल्लाह मेरी आपकी सलाह फरमाए। दुआओं में जान डालें, किसमें? इतना अल्लाह से मांगे, जिस्म थक जाए, डाढ़े थक जाए, दिल गवाही दे कि ये मेरा मांगना अर्श पर पहुंच चुका है। अल्लाह से मांगते रहो, वो वाहिद बादशाह है। दुनिया वाले जितने न मांगो खुश हैं, मांगो तो चेहरा बदल लेते हैं।
अल्लाहु अकबर, वाहिद बादशाह है। हुजूर ने फरमाया मन लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, जो अल्लाह से नहीं मांगता अल्लाह उससे नाराज हो जाते हैं, जो अल्लाह से मांगता है अल्लाह उतना ही खुश होता है। हाँ, अल्लाह से अल्लाह को मांगो। हमारे टेलीफोन के महकमे का आदमी कुछ दिनों बाद खुश नजर आया, खैरियत है, कहने लगा मेरी कमेटी पहले निकल आई। हाँ, और मैंने दुआ इतनी मांगी कि दुआ मांगते मांगते जरूरत थी मेरे आंसू आ जाते थे, कमेटी फैली, मेरी दुआ कबूल होगी। मैंने कहा तूने ऐसी दुआ जिसमें आंसू निकले, इतनी छोटी चीज मांगी, ऐसी दुआ में तू अल्लाह से अल्लाह मांगता, जन्नत मांगता, आखिरत मांगता, हिदायत मांगता, वो भी मिलती और कमेटी वाली जरूरत भी पूरी हो जाती। इतने बड़े अल्लाह से सब इतनी छोटी चीज नहीं, जूते का तस्मा भी मांगो, कपड़ा भी मांगो, कोई हर्ज नहीं। एक आखिरी बात कहकर छुट्टी, इधर देखना, आप कुरान पढ़ें, हज करें, सदका दें, मकसद दुनिया हो तो वो कबूल नहीं। आप अल्लाह से 5 मिनट दुआ मांगे, सारी दुनिया मांगे तो तब भी ये इबादत है। दुआ ऐसा अमल है। अब मैंने एक वाकया सुनाना था कि बादशाह की पूरी काबीना कैसे हिल गई। जिस मुल्ला जीवन ने दुआ के लिए हाथ उठाए, लेकिन जाहिर है कि 2-4 मिनट लग जाएंगे और अब तुम्हारा सब्र का पैमाना लिवरेज हो चुका है। बस इतना ही बहुत है। दोस्तों, हमें तुम्हारे से दुश्मनी नहीं, हम हाथ जोड़कर तुमसे गुजारिश करते हैं, खुदारा मेरी बात को सुनना। मैं आखिरी बात कह रहा हूं, मेरे मदरसे में 1000 तलबा हैं, 15-11 क्लासें हिफ्ज़ की हैं, 70 उस्तानियां हैं, 5 ब्रांचें हैं। मैं आज तक किसी दुनिया वाले के दरवाजे पे नहीं गया। सुनो, मैंने आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, मैंने आज तक किसी के सामने झोली नहीं फैलाई। और सियालकोट वालों, मैं झोली फैलाकर तुम्हारे सामने इन बच्चों का वास्ता मैं हाथ जोड़कर तुमसे एक गुजारिश करता हूं कि रब के हुक्मों को इज्जत दो, नबी के तरीकों को इज्जत दो। तुम फर्श पर भी इज्जत वाले, अर्श पर भी इज्जत वाले। जी, जब हम रब को इज्जत नहीं दे रहे, नबी को नहीं दे रहे, जिनके पास इज्जत के खजाने और चाबियां हैं, इन्नल इज्जत लिल्लाहि व रसूलिहि व लिल मोमिनीन, इसलिए इज्जत भी हमसे नाराज है, सुकून भी हमसे नाराज है, कामयाबी भी हमसे नाराज है। इधर उधर की गोलियां खाकर, इधर उधर के फूंके मरवाकर गुजारा कर रहे हैं, बट धक्के लगते रहेंगे, अभी तो मरकर देखेंगे क्या होता है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कोई दिल आज़ारी हुई हो तो हमें किसी से कोई जाती ज्यादती है नहीं, दुख था, दुखड़ा था, थोड़ा सा हक अदा नहीं हुआ, माफ कर देना, अपनी दुआ में हमें याद रखना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खुश नसीब बच्चे जिन्होंने कुरान करीम अपने सीने में महफूज किया, हज़रत उस्ताद मुकर्रम से इंशाअल्लाह वो अपने सरों पे दस्तार सजाएंगे। मैं बच्चों के नाम लूँगा और ये बच्चे आते जाएं और उस्ताद जी से अपनी दस्तार सजाते जाएं। उलमाए किराम मौलाना हम्माद अंज़र कासमी साहब, मौलाना सज्जाद साहब, कारी नज़ीर साहब, ये हज़रात, मौलाना कारी खलील साहब इधर तशरीफ़ ले आएँ। ये चल हाफिज़ मोहम्मद फ़ुरक़ान अरशद आ जाएँ भाई, आ जाएँ। हाफिज़ मोहम्मद हस्सान, हाफिज़ मोहम्मद हस्सान तशरीफ़ लाते जाएं बच्चे। हाफिज़ मोहम्मद जव्वाद, मलहमा साहब इधर तशरीफ़ लें। हाफिज़ मोहम्मद जाहिद, हाफिज़ मेहरान अली, हाफिज़ शुएब, हाफिज़ अब्दुस सत्तार। इनके वालिदैन भी तशरीफ़ लाते रहें, अपने इनाम वसूल करते रहें। हाफिज़ मोहम्मद जुनैद शौकत, हाफिज़ अब्दुल्ला शब्बीर, हाफिज़ मोहम्मद अबू बकर, हाफिज़ वाजिद अली, हाफिज़ मोहम्मद तलहा, हाफिज़ असदुल्ला, हाफिज़ हामिद रज़ा, हाफिज़ अब्दुल्ला नवाज़, हाफिज़ मोहम्मद मंसूर अली,
ये वालिदैन तशरीफ़ लाते जाएं जी, उस्ताद जी से इनाम अपना वसूल करें। वालिदैन अरशद साहब आ जाएं, मोहम्मद एहसानुल हक, मोहम्मद फारूक। अरे भाई खुदारा बच्चों को हाफिज बनाया है, हिफ्ज की हिफाजत करना, इनको उलमा अल्लाह वालों से जोड़े रखना, इनको पजामा चड्डी पहनाकर किसी और खाते में न डाल देना, अल्लाह भूल जाएगा। खतरनाक सजा है। हिफ्ज करना फर्ज ऐन नहीं है, याद रखना फर्ज ऐन है। खुदारा खरी बात कह के जा रहा हूँ, खोटा मान नहीं है, ख्याल करना। लेकिन आज खरी बातें लोग बर्दाश्त नहीं करते, सारे आइसक्रीम खाते, शुगर को आज साथी आते जाएं, मिलते जाएं, हज़रत से मुसाफा करते जाएं और अपना इनाम वसूल करते जाएं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह अमल की तौफीक दे हम सबको, अल्लाह अमल की तौफीक। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशा कटा के रखेंगे, दाढ़ी एक मुट्ठी बढ़ा के रखेंगे, कर जब गैर महरम सामने आए तो नजरें झुका के रखेंगे, रूठे रब को मना के रखेंगे, दिल में बसा के रखेंगे, सियालकोट में रहकर जन्नत में मकान बना के रखेंगे। जी हाँ, ये कहते क्या जी, और नहीं जी दाढ़ी कट के रखांगे, मुच्छा वट के रखांगे, कम पट के रखांगे और जेड़ा सामने धस के रखांगे, ऐ नहीं चलना। हाँ, खरा खरा माल और जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह अल्लाह, माशाअल्लाह, 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 जज़ाकल्लाह। अब साज़ा कराम तशरीफ़ लाएँ। कारी मोहम्मद अजमल साहब हज़रत से अपना इनाम वसूल फरमाएँ। कारी मोहम्मद अजमल साहब, कारी मोहम्मद अली साहब, कारी जवाद साहब, कारी बिलाल मुनीर साहब, कारी हुज़ैफ़ा आरिफ साहब। अल्लाह अल्लाह, मौलाना शहजाद साहब, कारी हमजा साहब, ड्यूटी पे हैं बच्चे, कारी हजरात। क्या नाम का? कारी दानियाल साहब। इंशाअल्लाह दुआ फरमा दें। कुछ तलबा ऐसे हैं जिन्होंने साल भर मदरसे में एक गैर हाज़िरी भी नहीं की, उन बच्चों को भी इनामात से नवाजा जाएगा और हज़रत उस्ताद जी उनको इनाम देंगे। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 40 दिन नमाज तकबीर ओला से पढ़ी और उसमें नागा नहीं किया, उन बच्चों को भी इनाम से नवाजा जाएगा। नजर नहीं आता आपके नजर आया, आप तो मुझे कोई हमारी लाइन के बंदे लगते हैं। हमने उस्ताद सारे आ जाएं बच्चे भी, जिनका आपको पता है जिन्होंने साल भर छुट्टी नहीं की और 40 नमाजों की पाबंदी की है, वो तशरीफ़ लाइए। देखो ना यार, आ जाएं भाई, आ जाएं। जो आओ जी आओ। बेटा शलवार ऊपर, बेटा शलवार साहब है, तेरी शलवार ठीक है। हाँ जी,
नबी का नायब हर चीज का वारिस नायब होता है। वारिस सुई सुई का वारिस होता है जी। वो वारिस ही कैसा है जिसके सामने सारा घर लुट जाए। वो वारिस ही कैसा है जिसके सामने सारा घर लुट जाए। दुआ से पहले एक ऐलान समात फरमा लें। 13 फरवरी बरोज़ इतवार बाद अज़ नमाज ज़ोहर जामिया आयशा सिद्दीक़ा ओगो की में हज़रत मौलाना डॉक्टर मोहम्मद साद सिद्दीकी कांदलवी और हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान मदनी साहब ख़त्म बुखारी शरीफ पे ख़िताब फरमाएंगे। तमाम हज़रात से शिरकत की दरख्वास्त की जाती है। खामोशी इख्तियार फरमा लें, हज़रत दुआ फरमाने लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और रहमानुर रहीम मालिक यौमिद्दीन। अल्लाह भाई खामोशी करें। जो अल्लाह को मानने वाले हैं खामोश हो जाएं। अल्लाह ताला से बात होने लगी। अल्लाह की बात में अपनी बातें मत करें। 2-4 मिनट खामोश हो जाए। दुआ का अदब है, अल्लाह की तारीफ दुरूद शरीफ से दुआ मांगो, हर दुआ तुम्हारी कबूल होगी दिल के ध्यान और यकीन के साथ। और ये खत्म कुरान की मजलिस से दुआएं कबूल होती, गुनाह माफ होंगे, बख्शिश। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम या मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्अलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म ला तदा लना ज़ंबन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़रजता वला हाजतन हिया लक रज़न इल्ला क़ज़ैता या अरहमर राहिमीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा आमिलना बिमा अंता अहलु वला तुआमिलना बिमा नहनु अहलुहु। अल्लाहुम्मा इफ्तह मसामिअ क़ुलूबिना बिज़िक्रिक अल्लाहुम्मा इफ्तह अफ़वाला क़ुलूबिना बिज़िक्रिक या इलाहल आलमीन अकरमल अकरमीन अरहमर राहिमीन। हम गुनहगार, खताकार, कमज़ोर, फ़कीर, कंगले, मोहताज, अपने घरों के सताए मारे। अल्लाह जिस बच्चे को सारे धक्के दें वो माँ की गोद को अपनी पनागाह समझता है। ए करीमों के करीम, सारी कायनात की माओं के सीनों में औलादों का रहम रखने वाले अल्लाह, तुझे तेरी सारी सिफात का वास्ता। हमें अपनों ने भी मारा, गैरों ने भी मारा, धक्के देने वाले सारे हैं, फिसलाने वाले सारे हैं, बहकाने वाले सारे हैं। अल्लाह जी हम गिरे हुए लोग हैं, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं, कोई उठाने वाला नहीं। अल्लाह ठुड्डे लग रहे हैं। अल्लाह तुझे तेरे रहमान होने का वास्ता, तुझे तेरे रहीम होने का वास्ता, तुझे तेरे करीम होने का वास्ता। अल्लाह हम किसी इम्तिहान के काबिल नहीं। अल्लाह तुझे तेरी शानों का वास्ता, तेरी रहमत जो तेरे गुस्से पर गालिब है, तुझे उस तेरी रहमत का वास्ता। अल्लाह ये तेरा कुरान तेरी कलाम है, तेरी सिफत है। ये नन्हे मुन्ने बच्चे अल्लाह मासूम हैं, शान अंबिया लिए हुए हैं, इनके दामन हमने पढ़ा है, अभी गुनाहों के धब्बों से साफ है। अल्लाह ये नन्हे मुन्ने हाथ हमारे साथ उठे हुए हैं। अल्लाह इन हाथों की लाज रखते हुए अल्लाह ये सफ़ेद रीश बुजुर्ग मौजूद हैं, सफ़ेद बालों से आप हया रखते हैं। ए अल्लाह मैं मुसाफिर हूँ, हमने बड़ा सुना है आप मुसाफिरों की दुआएं कबूल करते हैं। ए करीमों के करीम, ए रहीमों के रहीम, इतने निस्बतों का वास्ता देकर तुझसे तुझको मांगते हैं। अल्लाह आप हमारे हो जाए, अल्लाह आप हमारे हो जाए, अल्लाह आप हमारे हो जाए। हमने सबको अपना बनाने की कोशिश की लेकिन तुझसे बिगाड़ी रखी। अल्लाह हमें मुआफ कर दे, अल्लाह हमसे राजी हो जा, अल्लाह प्यारे सच्चे नबी का गुलाम बना दे। ए अल्लाह हम नबी के गुलाम न बने, जिस पाकीज़ा नबी के थूक में खुशबू, पसीने में खुशबू, उसके तरीके छूटते रहे, हम ज़िबा करते रहे, तेरे हुक्म तोड़ते रहे, टूटते रहे, हम हंसते रहे, हमारी गाड़ी का शीशा टूटे, हमारे घर पर ईंटें लगे, हमें गुस्सा आता था। हमारी अमली जिंदगी में तेरे दीन की मुक्कत अल्लाह गाड़ी के शीशे की भी न रही। अल्लाह ये हमारा जुर्म है, ए अल्लाह हमें माफ कर दे। ए अल्लाह ये कुरान की मजलिस हमें माफ कर दे।
अल्लाह हुकूमतों को माफ़ कर दे, ताजरों को माफ़ कर दे, दुकानदारों को माफ़ कर दे, जिम्मेदारों को माफ़ कर दे, मुलाजमों को माफ़ कर दे, टीचरों को माफ़ कर दे, माँ बाप को माफ़ कर दे। जिस माँ बाप ने औलाद संवारनी थी उसने औलाद को फिल्मों के, मोबाइल की बदमाशियों के, गली कूचे की तरह, कुत्ते बिल्ली के बच्चों की तरह फेंक दिया। अल्लाह खूनखार दरिंदों ने हमारे बच्चों को नोच लिया। अल्लाह बेहयाई के गहरे कुओं में फेंक दिया। ए अल्लाह, बहकाने वाले बहुत हैं, संवारने वाले कम हैं, सुलाने वाले बहुत हैं, जगाने वाले कम हैं, धक्का देने वाले बहुत हैं, गिरोह को संभालने वाले कम हैं। अल्लाह हमें संभाल ले, अल्लाह हमें संभाल ले। ए अल्लाह, फितनों का दौर है, हमने पढ़ा है बारिश के कतरों की तरह हर घर में दज्जाली फितने, बेहयाई का फितना, शोहरत शावत का फितना, शोहरत का फितना, नाच गाने का फितना, कादियानियत का फितना, इनकार हदीस का फितना, सहाबा का बुग़्ज़ फैशन बन गया। ए करीमों के करीम, अल्लाह हम बड़े कमज़ोर हैं। अल्लाह सारे फितनों से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे ये बच्चे हाफिज, इनको वालिदैन, खानदान, अल्लाह असातिज़ा, मुल्क व मिल्लत के लिए खैर का जरिया बना। ए अल्लाह, अपनी रहमत से हमारी जिल्लत को इज्जत में बदल दे, जवाल को कमाल में बदल दे, पस्तियों को बुलंदियों में बदल दे, नाकामियों को कामयाबियों में बदल दे, जहालत को इल्म में बदल दे, गफलत को फिक्र में बदल दे। ए करीमों के करीम, हमें गैरतमंद बना दे, जुर्रतमंद बना दे। ए अल्लाह, हम एक लम्हे के लिए भी तुझे नाराज करके जीना पसंद न करें। एक लम्हे के लिए भी पाकीज़ा नबी की पाकीज़ा जिंदगी से या अल्लाह दाएं बाएं होने के लिए हम तैयार ना हो। अल्लाह हमारी बहन बेटियों को, हम सबको, उलमा को, हुफ़ाज़ को, या अल्लाह कायदीन को, सबको ये जज्बा अता फरमा। अल्लाह हमें अपना बना, अपना बना, अपना बना, अपना गम अता फरमा, अपनी मोहब्बत का जाम पिला, अपनी मार्फत के समुद्र में गोता जन फरमा, हमारे ऐबों पर सत्तारी का पर्दा डाल दे। अल्लाह जी, बेटे बच्चे के जिस्म पे पखाना लग जाए, मक्खियाँ बैठती हैं, भाई बहन भाई भी साइड से गुजर जाते हैं, गली मोहल्ले वाले भी साइड से गुजर जाते हैं, घिन आती है। तूने माँ के सीने में वो रहम रखा है, वो खाना भी छोड़ देती है। अल्लाह, वो खाना छोड़कर उस बच्चे के पखाने को धोती है और उसे नहलाती है, साफ कपड़े पहनाती है। ए करीमों के करीम अल्लाह, फिर वो बच्चा बहन भाइयों को, गली से गुजरने वालों को भी भला लगने लग जाता है। अल्लाह जी, हम अपनी बदअमालियाँ, बेहयाइयाँ, काम चोरियाँ, हराम खोरियाँ, नाच गाने, फिल्म ड्रामे, फैशन एबल, लालची हरीस, कीना बुग़्ज़ की गंदगियों के धब्बों की वजह से हम अर्श पर गंदे, फर्श पर गंदे, जानवर भी हमसे नफरत, परिंदे भी नफरत, अर्श वाले भी नफरत, फर्श वाले भी नफरत। ए अल्लाह, तुझे तेरी रहमत का वास्ता, जो तूने सारी कायनात की माओं के सीनों में रहम रखा, तेरी उस सिफत रहमत का वास्ता, अल्लाह हमें अपने बख्शिश के दरिया में धो दे। अल्लाह, सारे गंद हमारे साफ कर दे। हमने पढ़ा सुना है, आप तौबा कबूल करते हैं। हमने हदीस कुदसी पढ़ी है, ज़मीन व आसमान की खला तुम्हारी गंदगियों से भर जाए, तुम तौबा करो। अल्लाह जी, हमने पढ़ा है, आपने फरमाया है, आपका वादा गलत नहीं कि तुम तौबा करो, मैं इससे बड़ी बख्शिश अता करूँगा। अल्लाह, रात किस गए हिस्से में, या अल्लाह हम सारा मजमा, अल्लाह तुझसे माफ़ी मांगते हैं, तौबा करते हैं, पूरी उम्मत की तरफ से तौबा करते हैं। या अल्लाह, मरहुमीन की तरफ से तौबा करते हैं, हमारे मरने वालों को भी माफ़ कर दे, हमारे जिंदों को भी माफ़ कर दे। अल्लाह, हमारे दिल हिदायत और नेकी की तरफ फेर दे। अल्लाह, हम पर सत्तारी का पर्दा डाल दे। अल्लाह, हमें तकवे का लिबास दे दे। अल्लाह, अपना महबूब बना, महबूबे दो जहां का महबूब बना, महबूबे कुल जहां बना दे, अर्श फर्श का महबूब बना दे। अल्लाह, बेनिकाहों को अच्छे रिश्ते अता फरमा, बे औलादों की औलादों को नेक और हयादार बना। ए मेरे अल्लाह, जिन बहन बेटियों की उम्रें ढल रही हैं, अल्लाह बेवा मुतलका, अल्लाह रिश्ता आता नहीं, आता है तो शर्तें लगाते हैं। ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, किसी को बहन बेटी का दुख न देना, किसी को औलाद का दुख न देना। ए अल्लाह, जो हमारे निकाहों में किसी की बेटी है, वो किसी की बहन है, अल्लाह हमें सांप बिच्छू बनने से बचा। अल्लाह, हमें फूल बनकर बीवियों के साथ, खानदानों के साथ, बच्चों के साथ मुआशरे में रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, सांप बिच्छू बनने से बचा। ए मेरे अल्लाह,
ऐ मेरे अल्लाह हमें वो पाकीज़ा ज़िंदगी दे दे जिस पे फरिश्ते भी रशक करें। ऐ मेरे अल्लाह जब हम रोएं, जब हम मरें तो हम हंसते हुए जा रहे हों फरिश्तों के प्रोटोकॉल में। अल्लाह तेरे जंगल के दरिंदे परिंदे दुनिया वाले हमारी जुदाई से रो रहे हों। अल्लाह हमें वो पाकीज़ा ज़िंदगी अता फरमा, पूरी उम्मत की ज़िल्लत को इज़्ज़त में बदल दे। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, हमारे कौमी मुल्की इदारे, या अल्लाह हमारी सरहदें, ए अल्लाह हमारी नज़रियाती सरहदें सब की हिफाजत को यकीनी बना, अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों की साजिशों को नाकाम बना। ए मेरे अल्लाह दयानतदारी से ड्यूटियाँ करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह चीज़ों का म्यार अच्छा रखने की तौफीक अता फरमा, औलाद की इस्लाह की तौफीक अता फरमा, स्कूल टीचरों को दयानतदारी से कौम के बच्चों पर मेहनत करने की तौफीक अता फरमा, महकमे वालों को या अल्लाह अपनी रोटी हलाल करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह जो हड हरामियाँ काम चोरियाँ करके पेंशनें हथिया कर या अल्लाह अब चौड़ हुए रहते हैं या अल्लाह, और बेटे आवारा हो गए, अल्लाह तौबा करके जहाँ ख़यानतें की हैं पैसे वापस लुटाने की तौफीक अता फरमा। ए मेरे अल्लाह हमें चोर बनकर जीने से बचा, अल्लाह हमें मोमिन बनकर, मुस्लिम बनकर, या अल्लाह कुरान वाला बनकर ए अल्लाह जीने और मरने की तौफीक अता फरमा। अफ़गानिस्तान की हुकूमत की मदद फरमा, फ़लस्तीनी कश्मीरी बहनों की मदद फरमा, पाकिस्तान की महंगाई और दुनिया भर के या अल्लाह खूनखार दरिंदों ने जो पंजे गाड़े हैं ज़ालिमाना निज़ाम के तहत, या अल्लाह हमारी गर्दनों में जंजीर हैं, अल्लाह हमें इन जंजीरों से रिहाई अता फरमा। इस्लाम का पाकीज़ा निज़ाम, मिल्लत इस्लामिया का क़याम, कुरान और सुन्नत सच्चाई दयानत का निज़ाम, शर्म व हया का निज़ाम अपनी ज़ात, अपने घर से, मुआशरे से, मुल्क से कायम करने की कोशिश करने और इस कोशिश में जीने और मरने की तौफीक अता फरमा। ए मेरे अल्लाह हमें कुरान को, कुरान की हुफाज की उलमा की शफात नसीब फरमाना। तमाम मदारिस खानकाहें, ख़त्म नबूवत की जमातें, या अल्लाह जितने तेरे बंदे दावत और तबलीग की जमातें, या अल्लाह मुजाहिदीन इस्लाम सब की मदद और नुसरत फरमा। अल्लाहुम्मा आनिस बाशतिना फी कुबूरिना, अल्लाहुम्मा अजअल कुरान लना इमामा व नूरम व हुदा, अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना, अल्लाहुम्मा अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना तिलावतहु आना लैल व आना नहार, अल्लाहुम्मा अजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल कुरानिल अज़ीम, अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल कुरानिल अज़ीम, अल्लाहुम्मा अजअल कुरान लना फ़ी दुनिया करीना व फ़िल क़ब्रि मुनीसा व अला सिराति नूरा व अल खैरात कुल्लिहा दलीला। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। घरों अस्पतालों में या अल्लाह जितने बीमार सबको से तो शफ़ा अता फरमा, जितने रिश्तों में परेशान अच्छे रिश्तों का इंतज़ाम फरमा, जितने बेरोज़गार रिज़्क़ हलाल अता फरमा। ए अल्लाह जो उजड़े हैं उनको बात फरमा, जो लड़े हैं उनकी सुलह फरमा। ए अल्लाह अपनी रहमत से या अल्लाह इस मदरसे तमाम मदारिस को, दीन के किले इस्लाम की छौनियाँ, इस्लाम महफूज तो पाकिस्तान महफूज, इस्लाम मदारिस से महफूज है, मदारिस महफूज, इस्लाम महफूज, इस्लाम महफूज, पाकिस्तान महफूज। अल्लाह खजाना गैब से हिफाजत फरमा, जो जो खैर तेरे प्यारों उम्मत की मांगी अता फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। अल्लाह हमारा मिल बैठना कबूल फरमा, हमारा इज्तिमा कबूल फरमा। इसमें जो कमियाँ कोताहियाँ हुई या अल्लाह कुछ भूले से, बेसमझे से, या अल्लाह ये जो कैमरे चल गए और औरतों ने मर्दों को देखा, या अल्लाह मेरी माँ बहन बेटियों की इस मजलिस में उठने से पहले आपने इस गुनाह पर तौबा करने की तौफीक अता फरमा। जो मेरे भाई इंतज़ामिया वालों से गलती हो गई, अल्लाह इनको मुआफ़ फरमा। अल्लाह हमारे दामन या अल्लाह तेरी नाफरमानी से खाती हो, अल्लाह हम तेरी रहमत और बरकतों की झोलियाँ भर कर ले जाएं, अल्लाह धब्बा उसमें कोई ना हो। अल्लाह जो गलती हो गई मुआफ़ फरमा, मुआफ़ फरमा। सुन्नत और शरीयत का पहरेदार बना, चौकीदार बना। अल्लाह दुनिया हमें कहती है तुम इस्लाम के ठेकेदार हो, हम कहते हैं हम ठेकेदार नहीं है। ठेकेदार तो चाहता है सारी दुनिया के ठेके मैं ले लूँ, कोई और आए ना। हम तो सारी दुनिया को सदा लगा रहे हैं कि सारी दुनिया इस्लाम कुरान में आए। अल्लाह जी हम चौकीदार हैं,
पहरेदार हैं। और जिस चौकीदार के सामने जिसको तनख्वाह चौकीदारे की मिलती हो और वो चोरों डाकुओं से साजबाज कर ले तो उसको मालिक गोली मार दिया करते हैं, उसको मालिक मुअत्तल कर दिया करते हैं, उसको मालिक इनाम नहीं दिया करते, सजा दिया करते हैं। अल्लाह जी, अल्लाह जी, अल्लाह जी, आपने जिनको अपने दीन का चौकीदार पहरेदार बनाया है, या अल्लाह हम सबको चोरों डाकुओं के साथ देने से महफूज फरमा। अल्लाह अल्लाह हमें अपनी चौकीदारी में और पूरी जिम्मेदारी के साथ, या अल्लाह बेदारी के साथ अपना फर्ज निभाने की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब मुहम्मद मुबारक वसल्लम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जवाब दे दो तगड़ा सा। ये दुआ है, आइंदा भी दुआ में याद रखना।